रखा था कि गोल्ड जो है आप देख रहे हो ऊपर 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 ही जा रहा है, राइट। सो रिट्रेसमेंट जायज है अभी गोल्ड का, तो रिट्रेसमेंट आने ही वाला है अभी गोल्ड का, राइट। तो देखते कि बिकॉज ऐसे डेटा सर चाहिए गुड होगा इवनिंग गोल्ड को सर। थोड़ा गिराने के लिए। गुड इवनिंग मनोरंजन जी। गोल्ड को थोड़ा गिराने के लिए डेटा मतलब थोड़ा फंडामेंटल्स का सपोर्ट चाहिए होगा, और आज फंडामेंटल्स का वो सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। यूरो यूएसडी में भी थोड़ा अवॉइड करेंगे बिकॉज 545 को यूरो का भी न्यूज है। अगर आप लोगों ने फॉरेक्स फैक्ट्री को चेक किया होगा हाँ कि सर। 545 जो है अपना यूरो का भी न्यूज है, राइट। और 6 बजे न्यूज का पहाड़ है। एक दो तीन सर आपका चार, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। चार न्यूज मैंने शेयर नहीं किया, अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, एक दो तीन चार न्यूज है। 6:15 को भी यूरो का न्यूज है, 545 यूरो का न्यूज है, राइट। तो मार्केट आज उथल पुथल होगा, ठीक है। तो देखना है, ऑब्जर्व करना है, वेट करना है। और कल जैसे देखा होगा कि अपना जो है एसएल टैप हो चुका था, राइट। बिकॉज गोल अगर आप देखोगे अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट मोड पे है गोल। आज लंदन सेशन में भी अपना एसएल टैप हुआ है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेलिंग पे घुसेंगे गाइस। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे ये हाई लो है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम लोग बाय का ही देखेंगे, बिकॉज ओवरऑल व्यू ही बाय का है। अगर बिगर पिक्चर हम देखें वो बुलिश है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में या तो आप रिस्क कम लेके ट्रेड कर सकते हो, एज इट इज ट्रेड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नवोदा मनोरंजन जी सिंह जी, गुड इवनिंग सर। वेरी यस गुड सर। इवनिंग। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे बिकॉज गाइस ये कुछ नहीं है, ये बस रिट्रेसमेंट है गोल्ड का, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट है गोल्ड का जो कि दे रहा है, जो कि है जायज। गोल्ड का रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए, नहीं तो इतना ऊपर कैसे जाएगा। मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो करना पड़ेगा ना। जो इंस्टीट्यूशन बैंक है उनको भी तो प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं जेन्युइनली आप लोग को बताऊं ना, गोल्ड यहां तक डिप करे, 3444 तक, इस लेवल तक डिप करे गोल्ड। बिकॉज क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज उसके पीछे भी लॉजिक है सिंह जी। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस जोन को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कितने महीने से गोल्ड ट्राई कर रहा था, बिल्कुल राइट। सर। अप्रैल में उसने ट्राई किया, मई में उसने ट्राई किया, जून में उसने ट्राई किया, राइट। जुलाई में उसने ट्राई किया, फिर एट दी एंड अगस्त में वो ब्रेक हुआ, तो फटा ना ये। तो बिल्कुल जरूर जाएगा ये ऊपर, ये फटके ऊपर गया बिकॉज ये बहुत, आप सिंपल है ना लॉजिक। अगर आप देखोगे एक ही चीज को आप अगर आप बार बार टकराओगे ना, तो वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए वीक हुआ, ये ब्रेक हो गया, राइट। और ब्रेक होने के बाद इतना टाइम अगर उसको ब्रेक करने के लिए लग रहा था, तो फोर्स भी तो ज्यादा था ना उसको ब्रेक करने का, राइट। तो फोर्स ज्यादा आया इसलिए ये फटा, राइट। जितना अभी है गोल्ड, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए इस लेवल तक, तो आना चाहिए, इस लेवल तक आना चाहिए गोल्ड का रिट्रेसमेंट। और ये लेवल अगर आप देखोगे ना, है बड़ा, बहुत बड़ा लेवल है। 1600 1700 का पिप है, मतलब एक हफ्ते के अराउंड लग सकता है, ठीक है। लेकिन इस लेवल के अगर आ जाता है ना गाइस, इस लेवल पे अगर गोल आ जाता है और यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन देता है ना, तो हम एक स्विंग का बहुत अच्छा बैठ पाएंगे यहाँ से, ठीक है। 2000 2500 पिप्स तक हम बैठ पाएंगे इसमें, ठीक है। और इंट्राडे तो वैसे भी, मैं वैसे यहाँ पे आपको स्विंग का दिखा रहा था, इंट्राडे तो वैसे भी हम बुलिश ही बैठे हुए हैं। लेकिन मैं स्विंग का अगर बताऊं, इस लेवल तक अगर आता है ना, आप इजीली जो है $100 200 आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, राइट। $100 200 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उतना ही इन्वेस्ट करना जितना लॉस करने का कैपेसिटी हो। नहीं तो बाद में फिर ईशान को $100 खराब लग गया, लॉस हो गया, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो जितना आप, 10 20 $30 जितना भी हो। 0.01 लॉट साइज खोल के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जी प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया सर। और मनीष भाई, मैं एक, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया ना मनीष भाई, अगर आप दोनों सेशन ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, तो एक अकाउंट पे दोनों सेशंस मत कीजिएगा, हाँ हाँ सर, अलग अलग है सर। ठीक है। अलग अलग कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, कभी कभी क्या होता है कि न्यूयॉर्क सेशन बहुत अच्छा जाएगा, किसी किसी हफ्ते लंदन सेशन खराब जाएगा। अगर आप दोनों सेशन एक ही पेयर में ट्रेड करोगे तो आप ब्रेक इवन में रहोगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप एक सेशन में ट्रेड करोगे, एक का आपका पे आउट आ जाएगा, एक ड्रॉ डाउन में रहेगा, राइट। तो वो चीज आप अलग अलग अकाउंट्स लीजिएगा, चाहे 5 5 हजार के दो अकाउंट्स लीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही सेशन में दो अकाउंट्स ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, वो अलग ही है सर।
हाँ, क्योंकि क्या होगा ना मनीष भाई, फिर आप ना उसको ट्रैक भी कर पाओगे। हाँ, लॉन्डन सेशन में मेरा इतना ड्रॉ डाउन चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन में इतना ड्रॉ डाउन चल रहा है। एक ही अकाउंट में करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन से सेशन में हम क्या ले रहे हैं। ठीक है। जी सर। और बाकी जर्नल्स वगैरह तो मेंटेन कर रहे हो ना मनोज जी? सॉरी, ये हाँ मनीष। हाँ। हाँ जी सर। ठीक है। अरे अरे अरे, यूरो यूएसडी गिरा। यूरो यूएसडी गिर रहा है। ये जोन तक हम चाहेंगे, डायरेक्ट वीकली जोन तक ही जाएंगे। और अगर बाइंग करना है यहाँ से तो वैसे जोन्स बहुत है यहाँ पे, तभी भी एक वीकली जोन पे ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है, उसके ऊपर मैं नहीं दिखना चाहता। बिकॉज वीकली जोन क्यों मैं बता रहा हूँ सिंह जी, मनीष जी, बिकॉज ये जो जोन है ना, ये अपना एक स्ट्रक्चरल जोन भी है। ये वीकली बैंक जोन तो है ही, अपना एक स्ट्रक्चरल जोन भी है। मतलब यहाँ पे हायर लो बैठा हुआ है 4 आवर में। राइट, यहाँ पे हायर लो बैठा हुआ है। तो दिस इज ए स्ट्रक्चरल जोन एज वेल। तो एक यहाँ पे हम लोग ट्राई एक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली डेटा देखते हैं, यूरो का क्या आया डेटा। फोरकास्ट एक्चुअल तो सेम ही आया है। ये मॉनेटरी पुलिस फोरकास्ट वो तो सेम ही आया है, देखते हैं, वेट करते हैं। बाप रे बाप, क्या कैंडल बना। गोल का कितना अभी, 15 10 15 मिनट बचे हुए हैं। तब तक एक बार देख लेते हैं कहाँ से, अगर हम बाय करना चाहते हैं कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड अगर जोन्स देखे, वो गोल्ड, लेकिन कल ये एसएल बहुत दिनों के बाद ये एसएल गया ना। बहुत दिनों के बाद एसएल गया। जब ये ऊपर चला गया था ना जोन से, मुझे लगा कि ये ब्रेक इवन दे देगा अपने आप को, अपना को। लेकिन फिर ब्रेक इवन से हार्डली 10 15 पिप से फिर मार्केट नीचे गिरा। सर मैं 8 पीप का रखा था इसलिए मेरा टीपी हो गया है सर। आपने 1:1 रखा था क्या? हाँ सर, मगर कम भी रखा था सर, ये 80 पीप का रखा था सर। 80 पिप का मनीष जी का एसएल टैप हो गया, मतलब एंट्री में कहीं इधर उधर हुआ होगा। मनीष जी का जस्ट एसएल टैप हुआ था ना? हाँ सर। जस्ट एसएल टैप हुआ था। 50 कल आपने 1:1 क्यों रखा? सर कल मेरे बेटे का बर्थडे था, तो अरे, इसलिए मैं उसको 1:1 रख करके मैं चले गया, बहुत हड़बड़ में था। तो देखा कि वो टीपी हो गया बिलेटेड है हैप्पी सर। बर्थडे। हाँ, थैंक यू सर। क्या किया कल? कल क्या, घर में थोड़ा केक वेक काटे, और सत्यनारायण जी का पूजा भी था। हम्म। और छोटे छोटे बच्चे को भी इनवाइट किया था, वो पूरा आए थे, केक पे काटे और खाना पीना हुआ। वाह, और फिर आके देखा कि सबका एसएल है, अपना टीपी है। वाह। वो तो पता नहीं था, मैं आकर के 9:30 10 बजे बाद फ्री हुआ, उस वही टाइम में मैसेज देके टिप्पी हुआ करके। तो उसके बाद नवोदा ने मुझे मैसेज किया कि 1:1 टिप्पी, ये 1:2 टिप्पी है। मैं बोला ठीक है, मैं तो बिजी था इसलिए मेरा 1:1 हुआ। आप लोग होंगे फ्री फ्री, तो इसलिए आपका 1:2 गया है। आप अभी कौन सा फेस तो टू फेस मॉर्निंग में, फेस टू चल रहा था क्या? हाँ मेरा दोनों का फेस टू है सर, फेस टू दो है दोनों अकाउंट का। ठीक है। ठीक है। सर। मैं अभी क्लास कल में। फेस टू में 1% अप हुए क्या आप? हाँ सर, 1% ऑफ है सर अभी। ठीक है, और 5% चाहिए ना? हाँ सर। ठीक। देखिए, अभी जोन पे कंफर्मेशन तो दे दिया था राइट, लेकिन न्यूज है, अभी ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। राइट ठीक है। सर। बिकॉज फंडामेंटल्स में किसी साइड भी जा सकता है गाइस, फंडामेंटल्स और सीपीआई मेनली। मैं 3 न्यूज, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, 3 न्यूज है जिससे आपको थोड़ा बच के रहना है। पहला है एनएफपी। ठीक है, बिकॉज वो पावर रखता है ये न्यूज की पूरा मार्केट ही चेंज कर दे। एक है आपका एफओएमसी। ठीक है। और तीसरा है आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। एनएफपी, एफओएमसी और सीपीआई। आज सीपीआई सर। हाँ, आज सीपीआई है। इसीलिए मैं थोड़ा लेट भी आया। मैं देख भी नहीं रहा था। बिकॉज क्या है ना, ये ट्रेड तो वैसे बन रहा था, लेकिन चीज क्या है कि रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि क्या होगा ना नमोदा, कि न्यूज अगर उल्टा चला गया तो बुरा लगेगा, सीधा चला जाएगा तो ठीक ही है, लेकिन वो तो प्योरली लक बेस पे हो जाएगा ना फिर।
राइट, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार न्यूज़ आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। गोल में क्या करना है, बिकॉज अगर आप देखोगे जोन्स ऑलरेडी मार्क्ड है, ये एक जोन है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये भी एक जोन है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रीवियस लो, करेक्ट, और टारगेट, ये भी एक जोन है। ये तीनों जोन पे अभी फोकस करते हैं, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से होता है मार्केट। पहला कैंडल ही वैसे दे दिया था जोन पे कंफर्मेशन, फर्स्ट कैंडल, राइट, फर्स्ट बट कैंडल ले लिया था। हाँ छह मगर सर बजे उसमें आरआर नहीं बैठेगा ना सर, उसके अंदर कि ऊपर एक जोन है। हाँ यहाँ पे एक जोन है, तो 1:1 तो हाँ। यहाँ पे हो जाता, तो मतलब ब्रेक इवन अपना रिस्क फ्री हो जाता ट्रेड, लेकिन नहीं। ऐसे न्यूज में करना नहीं है, बिकॉज ऐसे न्यूज में क्या होता है ना, प्रॉफिट भी हो जाएगा तो वो फिर गलत इंडिकेशन हो जाता है फॉर द सबकॉन्शियस माइंड, राइट, तो वो चीजें अभी नहीं करना है। वेट करते हैं, 8 मिनट है बचा हुआ, उसके बाद आराम से प्लान करेंगे क्या दिक्कत है। यूरो यूएसडी का डेटा तो सेम ही आया था, ये डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ये डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अनचेंज्ड, वही देखिए इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है। अभी देखिए ना, इन्फ्लेशन यूरोप का कितना ही है, बस 2% है। और इंडिया का कितना है। अभी नेपाल का देख रहे हो आप लोग, अभी मतलब फंडामेंटल्स ना अभी क्या ही चल रहा है दुनिया में। मनोज जी, उस दिन ने आपने जो भेजा था ना, उसका क्या कॉमन है, क्या है। वही सर पता नहीं चला। और देखिए ना, कल का न्यूज देखिए, जो ट्रम्प ट्रम्प का उनका एक दोस्त है, उनको कल गोली मार दिया गया सर। किसमें। वो ट्रम्प का एक दोस्त है ना, वो शायद उनका पॉलिटिकल लीडर था, तो उनको हाँ, एक फायरिंग कर दिया गया ना सर कल। नहीं पता। हाँ सर, अभी पता नहीं क्या चल रहा है, ये शायद रूस और वो इसका दोनों का चल रहा है शायद, अभी न्यूज। रशिया और ये यूएसए ना एक कोल्ड वॉर में लगा हुआ है, पता है आपको। हाँ सर। अब बीच में जो है इंडिया फंस रहा है। इंडिया को फंसाने के लिए चाह रहे हैं, मगर इंडिया को जैसे फंसाने के लिए चाहे ना, तो तुरंत ही अभी चाइना और रशिया तीनों ने मिल जैसे मिल गए, तो इसलिए अभी ट्रम्प थोड़ा शांत पड़ गया है सर। अभी ट्रम्प पता है क्या बोल रहा है, कि अभी जो आउटसोर्सिंग होता है इंडिया में, जो आईटी सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग वगैरह होता है ना, उनका कंप्लीट बंद करने के लिए। हाँ सर। कंप्लीट बंद करने के लिए बोल रहा है ट्रम्प। तो उनके वहां पर तो काम नहीं करेंगे ना लोग, लोग यहाँ से एशिया से ही जा करके ही काम करते हैं। हाँ, नहीं उस दिन आपने एक व्हाट्सएप में किया था ना, कि नेपाल ये हाँ सर। वो हाँ क्या सर है, सबका। कॉमन क्या है। ये कॉमन। बांग्लादेश पीएम गॉन, श्रीलंका पीएम गॉन, पाकिस्तान देन पीएम इन जेल, जापान पीएम रिजाइन, नेपाल व्हाट्स कॉमन, क्या है कॉमन। कॉमन तो पीएम है। कॉमन क्या? हाँ ये भी चाहिए, कॉमन तो पीएम ही है। कौन तो पीएम ही तो मतलब अपना अपना पीएम की संकट में है क्या। है। हाँ, हो सकता है सर। लेकिन नेपाल में जैन जी ने अलग ही तबाही मचा के रख दिया है भाई, पार्लियामेंट वगैरह हाँ सब सर। कुछ जला दिया। हाँ सर। नहीं वही है ना कि आम आदमी से ऊपर पावर किसी का नहीं है भाई। आम आदमी अगर बना भी सकता है सरकार, गिरा भी सकता है सरकार, सर राइट, तो सर, आप। कल भी ट्रम्प का एक वो पॉलिटिकल लीडर को कल गोली मार दिया गया ना, उनका वो पब्लिक स्पीच चल रहा था, वो शायद वहां पर ये हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको ही गोली मार दिया गया सर। शूट शूट कर दिया सर उसको डायरेक्ट। बाप रे बाप, अलग ही चल रहे। आप लोग अभी देखिए यहाँ पे, नवोदा मनोरंजन जी, सिंह जी, एक सिंपल लाइन है, हाँ सर। बट स्टिल इट्स रेस्पेक्टिंग, राइट, क्यों, बिकॉज ये बैंक जोन है, आप देखिए बैंक जोन का, आप देखिए ना, कैंडल देखिए, यस सर। राइट, एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है बस, देखिए कैंडल्स देखिए, एक सिंगल लाइन है बस ये, लुक एट द कैंडल्स, लुक,
राइट, किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है। मैं ये चीज आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आप देखिए लेवल कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, नहीं। आप ये देखिए कि ये लेवल्स रेस्पेक्ट करते हैं, ये हमेशा नहीं करेगा, डेफिनेटली कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता, राइट। इसी लेवल्स पे आप उसी तरीके से अगर सही तरीके से अपने एग्जीक्यूशंस पे काम करते जाओगे ना, यू कैन अर्न मिलियंस इन दिस मार्केट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यू कैन अर्न मिलियंस ऑन दिस मार्केट, राइट। बस लेवल्स पे खेलना है, ठीक है। एग्जीक्यूशन को सही करना है, ठीक है। और जब भी एग्जीक्यूशन पे डाउट आए, जब भी एग्जीक्यूशन पे डाउट आए नवोदा, मनोरंजन जी, मनीष जी, सिंह जी, उस दिन ट्रेड मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए मार्केट को। जब मार्केट आवर चला जाएगा, ऑब्जर्व कीजिए कि वो डाउट क्यों आया, बिकॉज हेजिटेशन डाउट्स में जब आप ट्रेड करोगे, जैसे कल क्या हुआ, मैं थोड़ा कंफ्यूज था यूरो यूएसडी में, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जब एनालाइज किया तो चीजें स्टेबल हो गया, राइट। बिकॉज मैक्सिमम गलती क्या होता है, जब भी आप कंफ्यूजन में एग्जीक्यूशन ले लोगे ना और रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस होता है, तो फिर यस इमोशंस सर। खराब हो जाता है, राइट। तो जब भी यू आर इन ए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, डोंट ट्रेड। कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए, वेट कीजिए, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद देखिए। बिकॉज अगर आप कंफ्यूजन में अपना पैसा भी लगा दोगे ना, और कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। कंफ्यूजन में अगर आप पैसा लगाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन में अगर आप पैसा नहीं लगाओगे मार्केट को, विदाउट इन्वॉल्विंग इन द मार्केट, अगर आप मार्केट को दूर से देखोगे ना, तब आप चीजों को समझ जाओगे। ठीक है सिंह जी, तो माइंड में जब भी कंफ्यूजन आए नवोदा, ट्रेड मत कीजिए, रुक जाइए, देखिए, और देखिए वो कंफ्यूजन अराइज क्यों हुआ, वो क्यों कंफ्यूजन आया। जैसे कल एक वेरी आई वुड से गुड एग्जांपल, कल जैसे यूरो यूएसडी ने मैंने एग्जीक्यूशन में थोड़ा कंफ्यूज किया, उसके बाद जब एनालाइज किया, क्या कंफ्यूजन आया सिंह जी, कि जो ये 15 मिनट्स का हमने एक डिसाइड किया था कि हम उसको हटा देंगे, तो वो मैंने नहीं हटाया था, तो इसके कारण मल्टीपल जोन्स आ गए थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ गया था, राइट। तो अभी क्या होगा कि हमने उस प्रॉब्लम को समझा कि कंफ्यूजन क्यों अराइज हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर इंप्रूव करेंगे ना, तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन में जब ट्रेड किया जाता है, तो वो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, बिकॉज वहां पे फिर आपका पैसा लग जाएगा, फिर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट योर रेप्टाइल माइंडसेट विल टेक ओवर योर ह्यूमन माइंड, ठीक है। बिकॉज जब पैसा लगता है तभी तो दिक्कत होता है ना। जरा 2 मिनट है, देखते हैं। कितने ट्रेड के बाद दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड के बाद एसएल मिला है, तो अभी रेडी रहिएगा कि बैक टू बैक एसएल्स भी आ सकते हैं, बिकॉज अभी रिट्रेसमेंट आ सकता है गोल्ड में, रिट्रेसमेंट आ सकता है गोल्ड में। तो हम, क्योंकि मैं तो बाई के लिए ही जाऊंगा, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, राइट। ये बिकॉज ये अपना जोन है, स्ट्रक्चर जोन, तो हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश है। और अगर आप उस मेथड से देखो ना सिंह जी, इस मेथड से देखो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, तो 4 आवर क्या दिखा रहा है, गोल्ड कहां तक एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, यहां तक एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक बिकॉज सर। ये हायर लो है। और फिबोनाची अगर मैं टैप करूं लेवल, फिबोनाची तो और नीचे दिखा रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ इन गोल्ड, ठीक है। बिकॉज हम लोग बाय पे बैठे हुए, 3550, दैट इज ए साइकोलॉजिकल नंबर एज वेल, राइट। मैं यहाँ पे एक मार्क करके भी रखता हूँ इस लेवल को, 3550 साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ये साइकोलॉजिकल नंबर है गाइस, यहाँ तक आ सकता है, 3550 तक गोल्ड गिर सकता है, ठीक है, तो ध्यान। सर गोल्ड में देखिए ना कैसे कैंडल बना है सर। हाँ, अपने जोन से ही गया, लेकिन ना, हाँ सर। जोन से ही गया है। अगर आप देखोगे, नीचे रिजेक्शन किया, जोन को टैप किया, फिर मार्केट ऊपर गया। एक बार देखते हैं डेटा क्या आया है। आ, आज वेडनेसडे, ओ आज वेडनेसडे, निगेटिव आया डेटा, बुलिश जाएगा फिर, बुलिश ही है मार्केट, ठीक है।
बहुत सारे जोन है भाई। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। यहाँ भी एक जोन है। जोन से अभी गोल में। देखते वेट करते 15 मिनट, थोड़ा थोड़ा इसको शांत होने दीजिए। दोनों निगेटिव है, न्यूज तो बुलिश ही है। न्यूज भी बुलिश ही आया। ठीक है। ये वीकली हाई ज्यादा दूर नहीं था लेकिन ना, वीकली हाई अच्छा। ज्यादा दूर नहीं था। ये जो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, देखते। ये जोन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बीच वाला। इस जोन पे देखते हैं। यहाँ तक आएगा बिकॉज इस जोन पे अगर हम लेंगे भी ट्रेड, है कि नहीं मनोरंजन भाई, एसएल इसके नीचे रखना पड़ेगा, तो कोई सेंस नहीं बन रहा इस जोन से। राइट, तो उसको अभी रिमूव कर देते हैं ताकि एक थोड़ा क्लियरिटी आए, तो इस जोन के अंदर देखते हैं अपना। ठीक है। मूवमेंट दिया है, थोड़ा और नीचे आएगा बिकॉज अभी देखिए, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ मार्केट का। अभी क्या है ना, सबने न्यूज क्या देखा, निगेटिव है ना। ऊपर जाएगा तो सभी तो बाय पे बैठेंगे ना। तो अगर सब बाय पे अच्छा। बैठेंगे, अगर डायरेक्ट गोल्ड ढा 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 करके ऊपर ही जाएगा, तो इंस्टीट्यूशन बैंक्स कैसे पैसे बनाएंगे। बिकॉज यस दिस सर। इज ए जीरो सम बिजनेस ना। सिंह जी, कोई लूज करेगा तभी तो कोई पैसा बनाएगा ना। राइट। राइट। यस तो सर। मार्केट अभी ये जो दिखा रहा है, तो अभी बहुत ट्रेडर्स क्या आएंगे, फोमो में आएंगे, तो ये बाय पे घुसेंगे ना। बिल्कुल सर। यस राइट, सर। तो मार्केट पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा ना, तो हम उस नीचे आने का थोड़ा वेट करेंगे। अपने लेवल एक थोड़ा टैप हो, फिर हम बाय पे घुसेंगे। राइट। ठीक है। यस। यस। बिकॉज मैक्सिमम टाइम आप देखना, जब आप न्यूज वगैरह आप ट्रेडिंग करते हो, एक ही साइड में जब मार्केट जाता है ना, उसमें फोमो में लोग घुसेंगे, बिकॉज लोगों को क्या लगेगा, ओ इतना मिस हो गया अपना। लोगों को ये लगेगा ना, इतना मिस हो गया, इतना मिस हो गया, तो लोग अभी इधर उधर बाय पे घुसेंगे। राइट। तो एक प्रॉपर वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिप आने देते हैं। अभी देखिए, ये भी अपना जोन है, 15 मिनट्स क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होता है, ठीक है, तो एक यहाँ से हम एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, एक लिमिट ऑर्डर हम लगा सकते हैं यहाँ पे। 60 पिप्स का एसएल। ठीक है। 1:2 यहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये 15 मिनट्स क्लोजिंग देता है तो। बट लेट्स सी, 15 मिनट्स, अभी 9-10 मिनट बचा हुआ है। 9-10 मिनट वेट इसके करते हैं। ऊपर एक और जोन नहीं है? हाँ जी। इसके ऊपर भी जोन है। हाँ तो यही ठीक है, जो लाइन लगाई है आपने। हाँ हाँ, ये लाइन जो लगाया है मैंने, वो एक जोन है। वही था। अभी देखिए, चीज क्या है ना कि फंडामेंटल्स का कोई आइडिया नहीं होता है क्या होता है। ठीक है। लेकिन क्या है ना, सिंह जी, अभी डिफरेंस क्या होता है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर बैक टेस्टिंग करता तो ये टीपी होता ना, बिकॉज ये कंफर्मेशन आ गया, हम ये टीपी हो गया।
राइट, लेकिन जैसे न्यूज है तो हम वेट कर रहे, चीजें कर रहे, इसीलिए बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट का रिजल्ट्स डिफरेंस होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दे चुका था बुलिश, राइट, बट इतना मेजर न्यूज था तो कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज नहीं पता अभी डेटा आने के बाद ही तो पता चला ना कि वो डेटा निगेटिव है, ऊपर गया, क्या पता डेटा पॉजिटिव आ जाता तो फिर सर मार्केट तो फर्स्ट नीचे चला जाता। हाँ, फर्स्ट कैंडल ने कैसे कंफर्मेशन दी, मुझे नहीं समझ लगी। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे अपने जोन पे क्या बना, ये बुलिश बनाना। हाँ जी सर। ये फर्स्ट कैंडल आप देखिए, ऑरेंज कलर वाला देखिएगा, ठीक है, ये देखिए ऑरेंज कलर, ये फर्स्ट कैंडल है ना, दिस इज ए राइट सर। जोन ना। अगर आप फर्स्ट कैंडल यस देखिए, सर। बुलिश कैंडल बन गया ना, बिल्कुल सर। दैट्स ए यस सर। कंफर्मेशन ना कि बुलिश कैंडल ठीक। बना हुआ है। ठीक सर। राइट, तो वहीं पे अपना एंट्री था। उसके बाद भी अगर आप देखोगे हैमर भी बनाए, एक दो हैमर्स भी बनाए हैं, राइट। हाँ मेरे को। द रीजन आई डिडंट एंटर बिकॉज फंडामेंटल बहुत बड़ा फंडामेंटल्स है। अभी फेवर में आ गया इसलिए तो लग रहा है कि ओहो ले लेता तो सही था, लेकिन अगर फेवर में नहीं आता, जितना ऊपर गया ना उतना नीचे भी आता। यस सर। तो इसीलिए वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, थोड़ा देखते हैं। बाकी ये हफ्ता आप लोग का कैसा गया? बढ़िया हो गया। अच्छा ये है है सर। सर। ठीक मतलब है। बढ़िया गया सर। कैसा गया इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन में पूछ रहा हूँ, पीएनएल तो अपने हाथ में नहीं है, अपना एग्जीक्यूशन सही होगा, हाँ, एट इन दी लॉन्ग रन हमारा पीएनएल भी सही होगा। तो नवोदा से स्टार्ट करते हैं, कैसा गया आपका एग्जीक्यूशन में, कहाँ लगा कि आपको कमी हो रहा है कि शाम को इस चीज में और थोड़ा मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है? सर वो मतलब दो तीन थॉट्स आ जाता है कभी। हाँ जी। कभी कभी दो तीन थॉट्स आ जाता है मार्केट को, जब मैं एनालाइज करता हूँ पहले आके। ठीक है, कि जैसे क्या थॉट्स आते हैं? सो मतलब वही टाइम फ्रेम का, मतलब बायस वायस देख के, मतलब ऐसा सिचुएशन में जो इसके पहला दो दिन तो सर वो तो बायस वो सब क्लियर था। हम्म। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट थोड़ा आया तो मतलब एग्जांपल आज मतलब मैंने सोचा था कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, देखिए हाँ। ये क्या होता है ना, ये चीज होता है आपका फियर। हम्म। जैसे मैंने बताया कि फियर जो है अपने आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी गुड टू सर्वाइव, लेकिन ट्रेडिंग में फियर कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिसगाइज, राइट। फियर एक डिसगाइज के फॉर्म में आता है कि आई वुड से डिसगाइज क्या करेगा कि मैं पेशेंस ये बिल्डअप कर रहा हूँ इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। समझ रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन दैट कि ये सही में पेशेंस में कंट्रोल कर रहा हूँ या सही में ये मैं रोक रहा हूँ अपने आप को ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग, राइट। बिकॉज बहुत लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है नवोदा, कि फियर ऑफ लूजिंग इज मच मोर देन द फियर ऑफ विनिंग। मतलब विन से जितना खुशी मिलता है उनको, लॉस से उतना दुख होता है, मतलब डर लगता है, तो वो हेजिटेट करते हैं ट्रेड करने के लिए, राइट। और दूसरा इमोशंस हो सकता है आपका फोमो। तो इसको दूर करने का एक ही रीजन है ना वो भाई, इसको दूर करने का एक ही रीजन है कि वेन एवर योर सेटअप अपियर्स इन द मार्केट, whenever your setup appears in the market, you need to execute without thinking anything, right? जैसे आज न्यूज है तो इसीलिए नहीं किया, वो जायज है, बिकॉज इतना बड़ा न्यूज है, फंडामेंटल्स कुछ भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका बायस दिखा रहा है कि बुलिश है, 4 आवर भी दिखा रहा है कि बुलिश है, अगर आपको बाय का कोई कंफर्मेशन मिलता है, यू गो फॉर बाइस। अगर मान के चलिए आपका, बिकॉज इंट्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, जैसे मैं हमेशा आप लोग को बताता हूं कि इंट्यूशन जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कभी कभी इंट्यूशन आता है कि ट्रेड लग रहा है कि शांकु मतलब इतना स्ट्रांग वो नहीं आ रहा है, कि जैसे आपने अभी बताया कि नीचे आ रहा है, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, ट्रेड करना है ना वो भाई, लेकिन रिस्क को हाफ करके ट्रेड कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, अगर आप ट्रेड नहीं करोगे और आपके डायरेक्शन में चला जाएगा ना, वो एक रिग्रेट आएगा, काश मैं वो ट्रेड ले लेता, और वो इमोशंस फिर आगे जाके ट्रेड्स में कैरी ओवर हो जाएगा, राइट। सो वेन एवर नो भाई, वेन एवर एक डाउट आ रहा है, ठीक है, एक डाउट आ रहा है बायस में, जैसे अभी देखिए डाउट्स बहुत चीजें, डाउट्स हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अगर आपके कुछ बायस में, जैसे कल हमारे जोन्स बहुत ज्यादा थे यूरो यूएसडी में, बीच का जोन मैंने डिलीट नहीं किया तो वो डाउट आया, करेक्ट। यस। अभी जैसे मान के चलिए आप
आपका बायस सब कुछ आपका रेडी है, अपना 4 आवर देखा, डेली देखा, लेकिन आप देख रहे हो कि रिसेंटली जो 4 आवर है थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो कि हाँ नीचे भी जा सकता है, क्या जा सकता है। देखिए उसमें अगर आपको जो बायस है उसमें डेली बायस बुलिश है और आपको बुलिश का कंफर्मेशन मिल रहा है, आप थोड़ा मतलब हेजिटेट कर रहे हो, रिस्क कम करके देखिए उसमें। चाहे रिस्क $10 का ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेड करके देखिए। बिकॉज जब आप ट्रेड करोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड दैट इज द ओनली वे टू रिमूव फियर एंड फोमो फ्रॉम ट्रेडिंग। दैट इज टू टेक दिस सेटअप्स व्हेन एवर इट अपीयर्स इन द मार्केट, बिना डरे। ओके। राइट, तो कभी भी अगर डाउट आता है ना, बोला रिस्क को कम कर दीजिए। यस सर, यस। ठीक है, क्लियर है? और श्योर। क्या लग रहा है? और तो सर एग्जीक्यूशन का वो नॉर्मल, मतलब उसमें तो ठीक ही लग रहा है। एग्जीक्यूशन बहुत इंप्रूवमेंट आ बहुत रहा है पहले से? इम्प्रूवमेंट आया है सर, बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है। एग्जीक्यूशन इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल का वो इम्प्रूवमेंट अपना, ये सब सब कुछ सर, मतलब अ, मैं थोड़ा बेटर वर्जन, थोड़ा सा पहले से बेटर वर्जन में आया हूँ सर। बहुत बढ़िया। हाँ। एंड यू विल ऑब्जर्व वन थिंग नवो भाई, कि जब आप ट्रेडिंग में इंप्रूव करते जाओगे ना, आप देखना आपका जो रियल लाइफ भी है ना, उसमें भी आप देखना, उसमें भी इंप्रूवमेंट होता जाएगा। बिकॉज जैसे आपने बताया, यू विल बिकम ए डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हाँ सर। बिकॉज ट्रेडिंग इज, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रेडिंग इज सेल्फ मास्टरी। अगर आप अपने आप को मास्टर नहीं कर पाओगे, तो ट्रेडिंग में भी मास्टरी नहीं कर पाओगे। और ट्रेडिंग में अगर आप बोल रहे हो कि शाम को अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आप देखना, आप अपने लाइफ में भी जो चीजें हैं ना, वो चीजें मतलब नवरा बुझी बजाय सीजी लोग ठीक बोले वस्तु सर हर सब हुआ है, मतलब हो रहा है, मतलब एक्चुअली है कि नहीं, कुछ लाइफ थोड़ा हैबिट। आप। हाँ, हाँ। बताइए। नहीं सर, वो थोड़ा कुछ पंक्चुअल हो रहा हूँ पहले से ज्यादा। बहुत बढ़िया। और फिर देखना आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे ना उस चीज का। बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज ए प्रिंसिपल नोन एज 80-20 प्रिंसिपल। सुना है कभी आप लोगों ने ये मतलब 80-20 प्रिंसिपल? सुना है कभी? नहीं? बोला था आपने सर नहीं, एक्चुअली। नहीं मैंने बोला सर। था ना शायद, कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द वर्क। यस सर। सर ये 7 लॉज उसमें था। हाँ, राइट, उसमें भी था, और एक बुक भी है इसका। बुक भी है सर। 80-20 में आपको दिखाता हूँ, रखिए। 80-20, और ये 19th सेंचुरी में ही ये डिस्कवर किया गया था, रिचर्ड कोच ने, दिस 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, 19th सेंचुरी में ये रिसर्च किया गया था, दैट 80% ऑफ द रिजल्ट्स ऑलवेज कम फ्रॉम द 20% ऑफ द एफर्ट्स। राइट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वो 20% एफर्ट्स कहाँ पे डाल रहे हो। हर चीज में आप ये चीज देखना, जैसे एग्जांपल में, हर चीज में सिंह जी, जैसे एग्जांपल आप देखना, 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज एंजॉयड बाय 20% ऑफ द पीपल। है कि नहीं? जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था ना, कि ESBI मॉडल भी मैंने आपको बताया था, राइट? यस सर। तो हर चीज इसमें होता है, हर हर आप देखना, हर लॉ में ये फॉलो होगा। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, 80% एफर्ट्स डालते हैं और रिजल्ट आता है 20%, क्योंकि एफर्ट्स गलत जगह पे जा रहा है। राइट, एंड रिच पीपल दे नो दिस प्रिंसिपल, सो उसी जगह पे एफर्ट्स डालते हैं जहां पे ज्यादा आउटपुट्स आएंगे। राइट, एंड द बेस्ट प्लेस टू पुट एफर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स इज ऑन योर सेल्फ, इज ऑन योर ग्रोथ। ठीक है, तो उस पे फोकस कीजिएगा। अभी देखिए, ये क्लोज नहीं किया। नहीं सर। मैं क्या एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, कि एक आए, सबका एसएल जाए, फिर एक अच्छा एक मूव पकड़े। ठीक है, उसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, बाकी नवोदा, अभी आपका फेज 1 क्लियर है, फेज 2 का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, करेक्ट? या कल लिया था क्या? कल कल सर फर्स्ट स्टेप लिया था वही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइंड भी देखिए ना मोबाइल, मैं आपको अभी पहले से ही बता देता हूँ, वार्न कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा, वो ईशान को ने बोला था ऑलरेडी ये चीजें। दिस इज हाँ द सर। फर्स्ट टाइम दैट यू हैव क्लियर्ड द चैलेंज, करेक्ट? यस। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप फेज 2 में गए हुए हो, राइट? तो हाँ। फेज 2 में अभी आपका अटैचमेंट होएगा। ठीक है, जब आप ट्रेड लोगे आप वो फील करोगे, जब आप ट्रेड लोगे, जब आप लॉस होगा आपको बुरा लगेगा, जब प्रॉफिट होगा आप एक्साइटमेंट आएगा। राइट, सो दैट हैज टू बी कंट्रोल। ठीक है, दैट हैज टू बी कंट्रोल, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर इनटू फेज 2। ठीक है, तो प्रॉपरली अपने आप को पूछिए,
कि क्या मैं अभी अगर 1% से ही कंटिन्यू करूं तो वो सेम उस माइंडसेट से मैं कर पाऊंगा, या उस रिस्क को मैं थोड़ा कम करूं। ठीक है, दैट इज एंटायरली योर कॉल नवोदा। समझ रहे हो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर इनटू फेज टू। और हमेशा मनोरंजन में आपका भी फेज टू या पहली बार है, करेक्ट? हाँ सर। तो दिल में हो रहा है कि नवोदा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब ट्रेड लिया कल 1% बुरा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल सच बोलिए। थोड़ा सा हाँ। कंट्रोल किया मतलब सर। हाँ। और बुरा लगा मतलब क्या हो रहा है नवो भाई, वहां पे इमोशंस अटैच हो रहा है ना, तो प्लीज लोअर डाउन योर रिस्क, रिस्क को कम कर दीजिए। ठीक है, चाहे कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस नवो भाई, जब एक क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आप देखना बाकी के अकाउंट्स में कभी इमोशंस नहीं आएंगे, बिकॉज फर्स्ट इज ऑलवेज द स्पेशल वन। इसलिए हमेशा बोला यस भी सर। जाता है ना कि आप कभी भी पहले प्यार को नहीं भूल सकते। करेक्ट है सर। फर्स्ट इज ऑलवेज द स्पेशल वन, यस राइट? सर। तो इसीलिए ये फर्स्ट अकाउंट है ये। वी मैन, हमारा ऐसे ही इमोशंस होते हैं। जैसे मैंने आपको वो भी समझा था क्यों होता है, बिकॉज वी मैन हैव ए हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल, दैट इज द हॉर्मोन्स, राइट? उसके लिए ईगो होते, इमोशंस भी ज्यादा होते, राइट? तो प्लीज नो भाई, अगर आपको लगता है नहीं शांकु, नहीं है शांकु, बिकॉज देखो, तभी ये क्लियर होएगा, तभी आप ये कर पाओगे नवोदा, जब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बाहर में जाए, मुझे बस अपना एग्जीक्यूट करना है। यस। लेकिन जैसे आपने बताया कि थोड़ा बहुत मुझे बुरा लग रहा है, राइट? तो इमोशनली अननोइंगली नवो भाई अटैच हो रहा है आपका साइकोलॉजी, राइट? तो उसको सही करने के लिए आप रिस्क को कम कीजिए। ठीक है, नहीं तो नहीं शाम को मैं 1% करके जाऊंगा, गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एटीट्यूड है तो आप जा सकते हो, कर सकते हो, आपकी चॉइस है। दिस इज ऑल योर चॉइस। ओके सर। क्लियर? हाँ आप क्या करना चाहते हो? सर, 1% में ही वो करूँगा। वो जो हम लोग का एक रूल था, तो देखेंगे, तीन कुछ ट्रेड्स देखेंगे, नहीं तो उसके बाद थोड़ा सा 50% रिस्क ले लूंगा सर। एक काम हाँ। करना, 8% है ना टोटल? हाँ सर। पहला चार्ट रेट जो है 1% लीजिए। हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ट रेट जो रहेगा 0.5% लीजिए। हाँ सर। तो 4 5 6 हो गया, और 2% रह गया, और चार ट्रेड्स, नहीं नहीं 8 ट्रेड्स हो जाएंगे ना? हो जाएगा। 16 ट्रेड्स होंगे ना? पहले चार ट्रेड्स 1% तो 4% गया। फिर चार ट्रेड्स 0.5%, तो कितना हुआ? 2% गया, 2% गया। 6%, तो 2% रहा। 2% में अगर 0.25 करके लोगे आप, 2% में 8 ट्रेड्स होंगे टोटल। तो हाँ एट सर। 19 11 13 14 15 16 सेटअप्स आपके पास बचे हुए हैं। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। उस तरीके से ही जाइए, मतलब डायरेक्टली सभी ट्रेड्स 1 1 1% मत लीजिए। 1 1% लेने से क्या होगा, आपका टोटल 8 ट्रेड्स रहेगा। उसको मैंने अभी डबल कर दिया है। आपको अकाउंट ब्लो करने के लिए 16 बैक टू बैक एसएल चाहिए नंबर भाई। अभी जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि 16 बैक टू बैक एसएल, आप मुझे बताइए, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ट्रेड करेंगे, क्या 16 बैक टू बैक एसएल आएगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं आएगा। सर। हो ही नहीं सकता गाइस। हाँ। बीच में टिपीस आएंगे ही आएंगे। मैं ही बोलता हूं कि ट्रेडिंग में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? यस सर। बिकॉज डेटा ये चीज दिखाता है कि कभी भी बैक टू बैक इतना एसएल्स नहीं गए हैं। हाँ, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो जा हाँ। सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन पे प्रॉपर फोकस करके अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो 16 बैक टू बैक लॉसेस नहीं जा सकता गाइस, हो ही नहीं सकता ये चीज। है कि नहीं सिंह जी? यस सर। राइट? तो वो चीज आप कीजिएगा, सेकेंड फेज में आप ये चीज कीजिएगा। फर्स्ट फेज में 1% करके ही जाइए 8। सेकेंड फेज में ये मेथड अप्लाई कर दीजिए। राइट, वंस यू गेट योर फर्स्ट पे आउट, आपका ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, फिर आप खुद ही कर लोगे। फिर आपको फिर दिक्कत नहीं होएगा ये चीजें। ठीक है, बिकॉज माइंड में आ जाएगा कि एक बार अगर क्लियर कर पाया हूं तो अब क्यों नहीं कर पाऊंगा, अगर सही तरीके से करूंगा तो। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए फर्स्ट टाइम हमेशा स्पेशल होता है, फर्स्ट टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेक दी बैरियर्स एज वेल। बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइफ में, अगर आप देखोगे सिंह जी, मनोरंजन भाई, नवो भाई, मनीष जी, सचिन ने 200 मारने से पहले 200 वनडे में बहुत बड़ी बात होती हुआ करता था। 200 कोई सोच यस भी सर। नहीं सकता था 50 ओवर में। कोई सोच सकता था क्या मनोरंजन भाई? बिल्कुल नहीं। 100 मार नहीं लिया सर। बहुत है भाई, 100 मार लिया मतलब बहुत बड़ा चीज है ये। यस जैसे सर। ही सचिन ने 200 मारा, आप अभी देखोगे 200 तो इट्स लाइक ए, रोहित ने 3 200 तो खुद ही मार लिया, 275 मार लिया।
यस सर। तो क्यों? बिकॉज एक बिलीव होता है, समझ रहे हो, एक बिलीव होता है। इट्स ऑल अबाउट बिलीव, इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो जैसे ही आप एक अकाउंट क्लियर कर जाओगे, जैसे पे आउट आ जाएगा, वो बिलीव आ जाएगा। जैसे आज अगर आप देख रहे थे यूट्यूब में, एक शुभम करके एक आया था, ये क्लियर डी चैलेंजेस, अभी उसका जो फंडेड अकाउंट है वो 3% अप है। ठीक है, मतलब $10,000 का अकाउंट है, $300 अप है। ठीक है, अभी उसके पे आउट के लिए 7 दिन 7 घंटे बचे हुए सिंह जी। तो मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि आप 7 घंटे 7 दिन ट्रेड नहीं करना, उस अकाउंट को छूना भी नहीं। पहला आप पे आउट निकाल लो, बिकॉज उसमें उसने इन्वेस्ट किया था $39, उसका 80% कितना होगा? $240, मान के चले $40 है। तो 40 इन्वेस्ट करके 240 तो मिल ही गया ना, ये भी रिफंड आ जाएगा शायद, या तो एक फ्री अकाउंट दिया जाएगा या रिफंड हो जाएगा। क्यों मैंने ये क्यों बोला कि आप 7 दिन ट्रेड मत करो? क्योंकि नहीं तो फिर लोगों को क्या आएगा, अरे अभी पैसा ही पैसा है, तो लोग ज्यादा करने लग जाएंगे, यस ज्यादा सर। रिस्क लेने लग जाएंगे, और फिर अकाउंट ब्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट पे आउट उसका हिट हो जाएगा ना, उसके साइकोलॉजी में एक बिलीव आ जाएगा, यस नाउ आई कैन अचीव द पे आउट्स, राइट। तो और उसके बाद $240 आने के बाद क्या होगा? दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि अकाउंट आपका रिस्क फ्री हो जाएगा। वो अकाउंट फिर उसके बाद अगर चला भी गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका वो रिस्क रिवॉर्ड आ चुका है, उस अकाउंट से आपका रिस्क रिवॉर्ड आ चुका है। लेकिन फंडेड में अगर आपका ब्लो हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, राइट। ये चीज आप लोगों को भी करना है। पहले जब जो पे आउट आएगा गाइस, 2-3% जितना भी हो, पहले पे आउट सिक्योर कर लीजिएगा। यस बिकॉज सर। वंस यू सिक्योर दी पे आउट, ए थिंग दैट विल बूस्ट यू इज योर बिलीव। और बिलीव ये सब कुछ होता है गाइस। अगर बिलीव है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सुना है ना मांझी ना माउंटेन मैन? बिलीव था, पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया, नहीं सुना है? हाँ। पहाड़ अकेले खोद के सिंह जी रास्ता बना दिया, क्यों? बिलीव है कि मैं कर पाऊंगा। Everything is about belief, my dear friends. Everything is about belief. If you believe you are a millionaire, you are a millionaire. If you believe you are a billionaire, you are a billionaire. आप हमेशा अमीर और गरीब लोगों का बस बिलीफ देखना, बिलीफ सेट जो होता है ना वो देखना। गरीब लोगों का बिलीफ सेट क्या होता है सिंह जी? कि पैसा तो बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज है पैसा कमाना ना, बहुत पैसा कमाना मजाक की बात नहीं है। समझ, उन कन्वर्सेशन देखना। तो क्या बिलीव है? मनी अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर देखेंगे कि कोई आसानी से पैसा कमा रहा है, तो सिंह जी क्या बोलेंगे, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि वो चोरी चकारी कुछ गलत काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे, पैसा कर कैसे कमा रहे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा यस सर। माइंडसेट हमारा भी था पहले। हाँ हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। हमारा भी ऐसा ही था। अब हाँ। वही तो। मैं, देखिए सिंह जी, हम भी तो मिडिल क्लास ही पे पैदा हुए हैं ना। बिल्कुल राइट। आप रिच लोगों का देखना, वो कभी ये नहीं सोचते मेकिंग मनी इज वेरी इजी, मेकिंग मनी इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू हैव द प्रॉपर माइंडसेट। उनका डिस्कशन ये होता है, बिल्कुल सर। राइट। उनका डिस्कशन ये होता है कि पैसा तो कमाना बहुत इजी है, उसको ग्रो कैसे करें अभी, समझ राइट लो। लेकिन मिडिल क्लास का क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। हार्ड वर्क से क्या होगा? हार्ड वर्क से क्या होगा? मजदूरी तो गधे भी करते हैं ना। सर। यस सर। तो तो उनका क्या क्या ही है, क्या क्या ही करते हैं। आप देखना, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? गाय करते हैं, गधे करते हैं, राइट। और इंसान की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मेहनत तो लेबर करते हैं, तो पैसा सबसे उनका ज्यादा होना चाहिए था। राइट सर। तो बचपन से गलत चीज ही समझाया गया है कि हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, नहीं चाहिए हार्ड वर्क भाई। अगर कोई चीज आपको करके अच्छा ही लगता है, तो वो फिर हार्ड वर्क आपके लिए होगा ही नहीं ना सिंह जी। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बोलूं, स्टडी हार्ड। अगर पढ़ाई इतना मुझे मजा ही आता, तो मैं उसको, मेरे लिए हार्ड होता ही नहीं वो, बिल्कुल है कि नहीं? मैं एंजॉय करता ना जो चीज आप एंजॉय करते हो, वो हार्ड आपके लिए कभी नहीं होगा। ट्रेडिंग में एंजॉय करता हूँ, ट्रेडिंग मेरे लिए कभी हार्ड नहीं होगा। जिनको पसंद नहीं है क्या बोलेंगे, बहुत डिफिकल्ट है यार ट्रेडिंग, बहुत हार्ड है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दिस माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव। अगर आपका बिलीव है कि जिंदगी में आप ऐसे ही मिडिल क्लास ही रह जाओगे, ट्रस्ट में वो ही होगा। अगर आपका बिलीव है कि मैं जिंदगी में किसी पोजीशन पे तो मैं जरूर पहुंचूंगा, दिस इज माई बिलीव, आप देखना आप लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंचोगे ही। बिकॉज दिस बिलीव विल ड्राइव यू माई डियर फ्रेंड्स।
राइट। तो दैट्स द रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही आपका एक क्लियर हो जाएगा अकाउंट, वो बिलीव आ जाएगा, फिर उसके बाद आप देखना किस तरीके से चलता है। राइट। तो इसीलिए पहला बहुत ही केयरफुल, मनोरंजन जी, नवोदा, वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छी तरीके से जाइए, और जैसे मैंने बताया कि अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए और अपने एग्जीक्यूशन पे फोकस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ओनली फोकस ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, ओनली फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन। मनी जी समझ रहे हो ना? रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, और एग्जीक्यूशन मतलब कि ट्रेड लेने के टाइम पे आप क्या सोच के, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको आपको बेहतर करना है हर ट्रेड्स में। समझ रहे हो? जैसे आज मैंने अभी एक ट्रेड लिया मनीष भाई, कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था, मुझे थोड़ा लालच आ रहा था, मैंने रिस्क को ज्यादा कर लिया, ये कर लिया, मतलब क्या हुआ कि आपका एग्जीक्यूशन, जो आपका परफॉर्मेंस है, वो खराब है। अगर रिजल्ट अच्छा भी आया ना, वो मैटर नहीं करता मनीष भाई। राइट। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस ऑन दी परफॉर्मेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए, अपने एग्जीक्यूशन पे फोकस कीजिए, और अपने आप को बार बार एक सवाल पूछते रहिए कि वाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, वाई, मैं क्यों ले रहा हूं ये ट्रेड। अगर लॉजिकल आंसर है, ठीक है, लॉजिकल अगर आंसर है तो सही है, आप लीजिए वो ट्रेड। अगर लॉजिकल आंसर नहीं है तो रुक जाइए वहीं पे। राइट। बिकॉज मनीष भाई, एग्जीक्यूशन या प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मनीष जी, हम 100 ट्रेड्स का एक चैलेंज कर रहे हैं कि अगले 100 ट्रेड्स जो रहेगा, ठीक है, जर्नल वगैरह सब कुछ बना के रेडी किया है, अगला 100 ट्रेड जो रहेगा मनीष भाई, हम सिर्फ और सिर्फ उस 100 ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे, कि सही तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट, मतलब शांत दिमाग से हम उसको एंट्री कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बस उसी पे हमें फोकस करना है, अगले 100 ट्रेड्स पे। हमें नहीं देखना है कि वो ट्रेड लेने के बाद मेरा एसएल गया, मेरा टीपी गया, नहीं देखना है, बिकॉज रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में बस यही है कि मैं अपने कर्म को अच्छी तरीके से करूं, अगर कर्म को मैं सही तरीके से करूंगा तो रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो हम ये 100 ट्रेड्स का कर रहे हैं मनीष भाई। तो हो सके तो आप भी इसको जर्नल को कीजिएगा। अगर आप देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उसको अपडेट करते जा रहा हूं। अभी जैसे हम लोगों ने 7 ट्रेड्स ले लिया, अभी 93 सेटअप्स बचे हुए हैं। बिकॉज 100 ट्रेड्स के बाद फिर हम डेटा को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें थोड़ा ट्यून करना है, क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं। जैसे ये जो हम डेटा देख रहे थे, आप लोग देख रहे हो ना सिंह जी, मनोरंजन जी, कि जैसे हम लोग ये डेटा देख रहे थे, हमें क्या दिखाई दिखाई दे रहा था। कल जैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, क्या दिखाई दे रहा था हमें यहाँ पे, कि एंट्री टाइम अगर आप देखोगे, पहले 1-1.5 घंटे में ही एंट्री हो रहा है अपने सारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो नोट किया था। राइट। बिल्कुल सर। तो 100 ट्रेड्स के बाद आप खुद ही सोचिए डेटा कितना स्ट्रांग हो जाएगा। राइट सर। फिर अगले साल हम क्या कर सकते हैं सिंह जी, कि ओ हमने देखा कि 1.5-2 घंटे के बीच, तो ट्रेडिंग विंडो ही 2 घंटे ही कर देंगे। दो बिल्कुल। घंटे का ट्रेड आया तो आया, नहीं आया तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, खत्म है सीन। राइट सर, राइट। राइट। तो इसीलिए इस पे जरूर, इस पे अच्छी तरीके से फोकस करना है। अभी 7 ट्रेड ले लिया है, 2 एसएल है, 3 टीपी है, 2 बीई है, इसको छोड़ दीजिए, रिजल्ट 100 ट्रेड्स के बाद देखेंगे क्या चीज है। ठीक है। इस पे फोकस कीजिए। अभी दिखा सिंह जी, फंसे ना सब। नो भाई, फंसे ना हाँ सब। हाँ। अभी पुराने दिन याद आ रहे हैं ना वो भाई, ओह न्यूज न्यूज, बाय बाय बाय, गया, और जाएगा और जाएगा और जाएगा, फिर नीचे आया। ছাৰ याद आ रहा है? ছাৰ সেইটোতে কথা এটা মনত পৰিলে ছাৰ। है। ये सर्टिफिकेट जिनखन हम लोगों ने जो अपलोड किया था ना, हाँ। वो टेलीग्राम में वो अभिजीत ने देखा उसको। हाँ। फिर रात को मुझे कॉल किया था उसने। हाँ, क्या बोला? ফোন কৰি পিনি কৈছে তুমি বোলে হেৰি আপোনাৰ কথা সুধিছে আৰু তেওঁ তাতে কৰি আছা নেকি বোলে এনেকে। हाँ। বোলো হয় বোলো আমি লগতে কৰি আছো বোলো। हाँ। তাৰপা কৈছে আৰু কেনেকে কি হৈছে মানে কি তাত তাৰ মানে সেনেকে কৰিলে কি এনেকে পাছ কৰি যায় নেকি বোলে এনেকে তেনেকে সুধিছে আৰু। हाँ। মই ক'লো নাই, তেওঁ পুৰা মানে শিকাইছে কিন্তু আমি সেইবোৰ ফ'ল' কৰিবই লাগিব, কৰিছো কাৰণে हाँ। এতিয়া হৈছে আৰু নকৰিলেনো ক'ত হ'লহেঁতেন এনেকে তেনেকে বুলি ক'লো। हाँ। তাৰপা মানে মই সুধিলো তুমি এতিয়া কি মানে ক্লাছটো জইন নকৰিলেওতো সেইটো সেনেকে কৰি আছা নহয় চাগে এনেকে সুধিছিলো আৰু। हाँ।
সি মানে আকৌ ঘূৰি পকি গৈ সেই আগৰ চিষ্টেম নিচিনাতে পৰিলেগে আকৌ। কি কৰি আছে আকৌ, এই ইচি মুকো ফিচি মুকো নেকি? মানে সি মানে আপোনাৰ স্কেলপিং আৰু সেই চালে, এছ এল পিছে পিছে উঠাই দিলে, ভয় খালে এছ এল উঠাই দিয়ে, ওচৰলৈ লৈ যায়। তাৰপিছত কিবা DC নে কিবা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি কিবা এটা নাম ক'লে, এইটো মই পাহৰি থাকিলো মানে। सर मुझे एक मीटिंग आ गई है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, ठीक है सिंह जी। तो তাকে মানে মোৰ हाँ, সি মোক সুধি আছে আৰু তেনেকে, মই বোলো তাকে সুধিলো, তুমি এইটো কৰিব লাগিছিলে আকৌ, তোমাৰ থ্ৰু দিয়ে ময়ো পাইছো এনেকে তেনেকে। আপোনাৰ তেওঁৰ থ্ৰু দিটো আপুনি আহিছিলে? হয় ছাৰ। আপুনি নিজে ভাবকচোন, তেওঁ মানুহজন কেনেকুৱা জানে? মানুহজন মানে কি, নিজে मतलब मनोरंजन जी आगे तो हिंदी में बोलते नहीं तो उनको हाँ समझ में नहीं आएगा। मतलब नहीं वो सर, सर मैं सुन रहा था मगर समझ नहीं आया, इसलिए वीडियो ऑन कर दिया सर। अभिविद्या का ड्रॉबैक पता है क्या है ना वो भाई? वो ना चीजों को ना, मतलब सिंपल चीजों को भी नहीं समझ पाते, वो उसको ना बहुत बड़ा सोच लेते कि बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? मतलब हाँ क्या मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर लुकिंग एट द प्रॉब्लम ही थिंक्स दैट द प्रॉब्लम इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। यस सर। ये बहुत लोगों का ये आदत है, आप देखना कि करने से पहले ही बोल देंगे "ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है", फर्स्ट वहीं पे जाते हैं। मतलब सिंपल एक मेटा ट्रेडर यूज करने के लिए मैंने उनको 4-5 दिन समझाना पड़ा। मैंने उनको ये भी बताया कि आप मेटा ट्रेडर, बिकॉज एक चीज है ना, क्या है कि जब तक आप खुद चीजों को नहीं देखोगे ना, कोई आपको नहीं सिखा सकता। yes। मैं क्या बोलता हूँ ना वो भाई, कि मैं आप लोगों को बस फाउंडेशन दे रहा हूँ ना, कि आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, कर तो आप ही रहे हो ना, आप चीजों को देख रहे हो। जैसे उस दिन नवोदय आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बोला कि मैं वर्ड्स ऑफ विजडम देख रहा था। वो चीजें आप कर रहे हो ना, इसीलिए तो आपको रिजल्ट्स मिल रहा है ना। एज ए मेंटर मैं इसीलिए कभी क्रेडिट नहीं लेता आप लोग का सक्सेस का, बिकॉज एक मेंटर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकता है कि आपको करना क्या है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू दैट हैज टू डू दी वर्क। अगर आप यस सर। काम करोगे उस पे तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा, अगर आप काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेगा। इसीलिए आप नहीं। देखना, बहुत मेंटर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स थोड़ी ना, मेरा ही आप देखिए, आई हैव ट्रेन मोर देन 300-400 स्टूडेंट्स एंड 90% ऑफ देम हैव बिकम गैम्बलर्स। दैट्स फैक्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी मतलब वर्ल्ड बेस्ट मेंटर के पास ही चले जाइए, वो ये ही डेटा आपको बताएंगे। राइट? क्यों बन जाते yes। हैं? बिकॉज पेशेंस नहीं होता है उनके पास। अभी जो आपने बताया सर। नवोदा, कि वो अभी फिर वो स्कैल्पिंग पे चले गए, उस पे चले गए, आपको लगता है वो उस पे टिके रहेंगे? कुछ दिनों के बाद जब वो सिस्टम काम नहीं करेगा, वो सिस्टम को भी वो छोड़ देंगे। यस सर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो साइकिल चलता रहता है। जैसे मनोरंजन भाई, आप भी पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, वो साइकिल एक लूप हाँ पे ही सर। फंसे हुए हो। लोग एक हाँ लूप पे सर। फंस जाते हो, लोगों को समझ ही नहीं आता है क्यों लूप पे फंस जाते हैं। यस सर। बिकॉज कभी ना कभी प्रॉफिट हो जाता है ना, समझ रहे हो? दैट्स द मेन प्रॉब्लम। कभी ना कभी एक थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है ना, और क्या हम करते हैं मनोरंजन भाई? प्रॉफिट सबको बोलते हैं, देखो इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। यस सर। राइट? तो उस लूप में फंस जाते हैं, बिकॉज सर लोग, उसका, हाँ हाँ सर उसका वो मतलब पूरा SL बहुत दूर दूर, TP बहुत दूर दूर लगाना पड़ता है। कौन अभिजीत बोलता है? उसको मतलब एसएल बिल्कुल पास और डीबी पास चाहिए क्या? हाँ मतलब फटाक से मतलब प्रॉफिट हो जाए बहुत सारा, वही अरे SL भी ना लगे। फिर फिर तो वो कंप्लीटली गैम्बलिंग माइंडसेट में है भाई। अभी हाँ जब जब आप देखना, जब आप पे आउट वगैरह आप शेयर करोगे, फिर आपको दोबारा कॉल सर, आएगा। वो मतलब मुझे कितना दिन के बाद कॉल कर रहे हैं, जस्ट वो सर्टिफिकेट देख के मतलब उसका कुछ अलग सा वो फील आ गया, शायद क्या हो गया ये, क्या पूछते हैं। आप ये सोचिए, कैसे हो गया मतलब। सर्टिफिकेट देख के ही ना हो भाई, बिकॉज वही है ना, वो वही सोच रहा है मैंने उसको सिखाया, मैंने हाँ उसको बताया। समझ रहे हो? लोगों का ये रहता है कि इंट्रोड्यूस शायद आप मतलब उन्होंने आपको किया था ना, हाँ हाँ सर। तो इनका आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? आपका इसीलिए है बिकॉज आप एक सिस्टम पे टाइम दे रहे हो। मैंने क्या बोला, 80-20 सर। प्रिंसिपल। आप 20% फोकस उस पे दे रहे हो जो रिक्वायर्ड है टू गेट दी 80% रिजल्ट्स। वो फोकस यस एट्टी सर। परसेंट पे कर रहे हैं, इससे रिजल्ट 20% आ रहा है ना, मतलब 80% मतलब हर चीज पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम किस पे फोकस कर रहे हैं? खाली एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स इट। यस सर। रिस्क मैनेजमेंट पे और अपने एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं हम। बराबर?
तो वही चीज है, अगर आप देखोगे यूट्यूब में अभी कितने स्टूडेंट्स का पे आउट्स वगैरह भी आ रहे हैं, राइट, अभी सुबह में उसका भी पे आउट आएगा, सबसे पूछिएगा कि क्या आपने डिफरेंट किया। वो आपको यही बोलेंगे कि शांकु, या जो आप अगर पूछोगे ये बोलेंगे मनोरंजन भाई कि पहले मैं एक दिन में 10 ट्रेज लेता था, अब मैं हफ्ते में 2-3 ट्रेज लेता हूं। आप देखना कॉमन वही होगा चीज, यस सर। कि शांकु पहले जो है मैं एक ही दिन में 4-5 ट्रेज ले लेता था या 10 ट्रेज ले लेता था, लेकिन अभी मैं हफ्ते में 2-3 सेटअप से ले रहा हूं। यस सर। राइट, क्यों वो 2-3 सेटअप्स पे आ गए नवाब भाई? बिकॉज वो एग्जीक्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रोसेस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। एक बिगिनर जैसे अभी जैसे अभिजीत वगैरह, मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या होता है, वो फोकस किस पे करते हैं? स्ट्रैटेजी पे करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको ये लगता है कि स्ट्रैटेजी को अगर हम मास्टर कर जाए तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में वैलिड है। आउटसाइड ऑफ दी वर्ल्ड ये चीज वैलिड है। आउटसाइड ऑफ दी वर्ल्ड क्या है कि अगर आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा आएगा, है कि नहीं? हम्म। बचपन यस से तो सर। वही सेटअप बना गया है ना मनोरंजन जी, कि ज्यादा अगर पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो मार्क्स भी ज्यादा आएगा, कम पढ़ोगे तो कम मार्क्स आएगा। कॉमर्स आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग इज ए ऑपोजिट वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा पढ़ोगे ट्रेडिंग में ज्यादा लॉस करोगे, कम यस सर। देखोगे, सिंपल रखोगे, ज्यादा पैसा बनाओगे। यस लेकिन सर। वो चीज लोग नहीं समझते। क्यों? बिकॉज दे वांट क्विक मनी। यस सर। और ट्रेडिंग में आप जल्दी पैसा नहीं बना सकते। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये स्किल से सीख जाओगे, यू विल बिल्ड ए लिगेसी फॉर योर फैमिली। राइट, और लिगेसी कभी भी, सिंह जी, है कि नहीं, एक दिन में नहीं होता। इट टेक्स टाइम। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। राइट, तो टाइम लगेगा। और आप, वो टाइम लगेगा, लोगों को ये लगता है कि टाइम लगेगा तो मैं अगर 10 साल ट्रेडिंग कर रहा हूं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। मैटर नहीं करता। अगर आप 10 साल स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हो तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। टाइम लगेगा, लेकिन सही जगह पे अगर आप दोगे तभी वो आप सक्सेसफुल हो पाओ। यस। ठीक है। यस। तो मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग ये 100 ट्रेड्स करके तो देखो। अभी देखिए नवो भाई, साथ ही हम लोगों ने बस किया है। यस सर। आप लोगों का क्लियर फेज 1 आप लोगों का हो चुका है। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट्स पे फोकस हम नहीं कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम हाँ। मिल रहा है फोकस सर। बस एग्जीक्यूशन पे कर रहे थे। कितना ट्रेड्स हम लोगों ने किया? 7 ट्रेड्स हम लोगों ने किया ना। 7 ट्रेड्स, अभी भी 93 सेटर्स बचे हुए हैं नवो भाई। यस। राइट, गोल क्या है? 100 ट्रेड्स के बाद वी हैव टू बी ए $100 फंडेड ट्रेडर। यस सर। राइट, $100 फंडेड ट्रेडर नमो भाई, महीने का बस 3% निकालना है आराम से। 3% मतलब 3,000, $2,400, 2-2.5 लाख कमा लेंगे बस, विद जस्ट ए यस सर। $100,000 अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होएगा कि उस 100,000 को हम 1 मिलियन तक कैसे लेके जाए, वो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से 100,000 को 1 मिलियन। परसेंटेज हम तीन ही रखेंगे, तो आप खुद ही यस सोचिए। सर। 100,000 का 3%, 1 मिलियन का 3%। मनोरंजन जी, 100,000 का 30 लाख सर। 3%, 2.5 लाख। 1 मिलियन का 3%, 24 लाख 24 लाख। महीने का। और आप मुझे बताइए ना वो भाई, क्या 3% में क्या कुछ अलग ही बोल रहा हूँ क्या? नहीं 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 सर। सर। और वो भी महीने का बोल रहा हूँ मैं, तीन महीने परसेंट में। हाँ, इसी हफ्ते में हमने मंडे ट्यूसडे में ही 3% बना लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, 1.5% मिला के। मतलब यस पूरा सर। महीने का 2 ट्रेड्स हो गया, 3%। बंद ही कर दीजिए, ट्रेडिंग करना ही क्यों है? कमा लिया मैंने जितना मेरा गोल था। बिकॉज ट्रेडिंग शुड बी ए व्हीकल टू एक्सट्रैक्ट मनी एंड पुट इन डिफरेंट बिजनेसेस। समझ रहे हो आप? ट्रेडिंग इज ए यस सर। व्हीकल। मैं कैसे यूज करता हूं ट्रेडिंग को गाइस? ट्रेडिंग इज ए व्हीकल फॉर मी, जहां से मैं पैसा एक्सट्रैक्ट करके अपने एसेट्स बिल्डअप कर रहा हूं। यस सर। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसा ट्रेडिंग से ही आना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, कभी खराब महीना चला जाएगा, क्या करोगे आप? राइट, सो ट्रेडिंग से हमेशा, ट्रेडिंग शुड बी ए व्हीकल वेयर योर मनी कम्स आउट, यू एक्सट्रैक्ट मनी एंड यू इन्वेस्ट योर मनी इन एसेट्स। यस सर। आप मान के चलिए 24 लाख, 20-25 लाख आप कमा रहे हो, ये इट्स क्वाइट पॉसिबल। मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, इट्स पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। महीने का 20-25 लाख कमा रहे हो ना, बोला 4 महीने कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में एक फ्लैट खरीद लीजिए, आप एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, उसको रेंट में चला दीजिए, क्या हो गया? सेट हो गया कि नहीं हो गया आपका? यस सर। ओके सर। 1 करोड़ में आपको 3 BHK मिल जाएगा। अब असम में अगर गुवाहाटी में देखोगे ना मोबाइल, 3 BHK एक 1 CR में आपको मिल जाएगा। 1 CR में 3 BHK कितना का रेंट आता है आपको? 30-35 थाउजेंड। दैट्स एन एसेट। यस सर।
यस। Right? Always do remember one thing, my dear friends. Poor people spend on liabilities and rich people spend on assets. आप देखना जब आपके पास पैसा आएगा ना, बहुत अर्ज आएगा। कि इसमें अर्ज आएगा कि हम मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदे। मैं ये नहीं बोल रहा मटेरियलिस्टिक चीजें मत खरीदिए, मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदिए, लेकिन अपने पैसों से मत खरीदिए, दूसरों के पैसों से खरीदिए। आपके एसेट्स से जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट, मतलब उससे आप अपना मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदिए। से फॉर एग्जांपल, आपको एक मर्सिडीज खरीदना है, ठीक है, आपको एक मर्सिडीज खरीदना है, मान के चलिए 1 करोड़ का है। मान के चलिए आपने 20% डाउन पेमेंट दिया, 20 लाख, ठीक है, और 80 lakhs का आपका लोन हुआ, जो कि महीने का आपका मान के चलिए ईएमआई आया 60,000। तो आप तभी खरीदोगे वो मर्सिडीज जब आपका महीने का 60,000 आपका किसी एसेट से आ रहा है, दूसरों का पैसा से आ रहा है। यस सर। देन ओनली यू डिजर्व टू बाय ए मर्सिडीज। लेकिन लोग क्या करेंगे ना, वो भाई महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, मर्सिडीज खरीद लेंगे शो के लिए। क्यों? बिकॉज दे पुअर माइंडसेट, राइट? बिकॉज दिस आर लाइबिलिटीज, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आर लाइबिलिटीज, माय डियर फ्रेंड्स। जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, पॉकेट के पैसा पैसा नहीं डालता है। समझ रहे हो आप? सो यस ऑलवेज सर। बाय मटेरियलिस्टिक थिंग्स विथ योर एसेट मनी। नहीं है तो मत खरीदिए। इसीलिए देखना, एक चीज आप लोगों ने अगर नोटिस किया, नहीं किया, आप देखना सबसे अच्छा बिजनेसमैन कौन होते हैं? मारवाड़ी, गुजराती। यस सर। असम में ही यस। देख लीजिए, अब बंगाल में ही देख लीजिए, जो मारवाड़ी वगैरह होता है ना, पैसा हर जगह सर। पैसा बहुत है। हाँ मनोज भाई, लेकिन देखना वो किस में आएगा। भंगा भोंगा এখন स्कूटर ले बना हो रहा है, एक यस। टूटा यस। फूटा स्कूटर लेके आएंगे। लेकिन हाँ। अगर आप देखना उनका पैसा कितना है, क्या वो खरीद नहीं सकते? क्या उनको पता होता है? कर सकते हैं। लेकिन आप देखना असम, अखमेल चाबसन नगोना, थोड़ा जैसे अभी रिसेंटली गुवाहाटी में एक वायरल होता ना, पोटेटो, स्पाइरल पोटेटो, हाँ सर। याद है? हाँ। वायरल हुआ था, रास्ते में पोटेटो, स्पाइरल पोटेटो बेचते हैं मनोरंजन भाई, ठीक है। हाँ सर। 1 साल के बाद अभी किया का 15-16 लाख का गाड़ी खरीद के बैठे हुए हैं। समझ रहे हो? तो 15-16 लाख का हाँ अगर सर। गाड़ी खरीद रहे हैं, मतलब ईएमआई जा रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे। अभी खत्म है ना, पुअर माइंडसेट, हाँ सर। राइट? तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, माइंडसेट इज एवरीथिंग। बिकॉज क्यों खरीदे ना वो भाई? अपने लिए नहीं खरीदे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, लोगों को दिखाने के लिए होता है चीजें ये, यस सर। राइट? लोगों को दिखाने के लिए होता है। इसलिए आप देखना, जो रियल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कभी शो ऑफ नहीं करेंगे। मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये अभी मैं आज बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ये चीज बोलता रहता हूँ, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, 30 साल के बाद भी, आप मेरे कहीं पे भी मेरा लाइफस्टाइल बोस क्या कभी भी नहीं देखोगे आप। बिकॉज वो अगर मैं करूंगा, मैं खुद के लिए करूंगा, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, यस सर। राइट? और एक चीज याद रखिएगा, जो ये चीजें ज्यादा दिखाते हैं ना, आप समझ जाइएगा वो कर ही नहीं रहे चीजों को। बिकॉज जब आप एक रियल में ट्रेडर बन जाओगे ना, द माइंडसेट दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए ट्रेडर, उसके बाद इन चीजों पे आपको नहीं मजा आएगा गाइस। उससे ऐसा आपको मजा किस पे आएगा ना, भाई, किसी को हेल्प करने में। मेरा यस सर। क्या माइंडसेट है, मैं कि 1 लाख रुपए का मैं घड़ी खरीदने से अच्छा मैं 1000 रुपए का घड़ी खरीद लूं, टाइम ही तो बताएगा ना। बाकी 99,000 जो है मैं कहीं पे जाके डोनेट कर दूं या चैरिटी में दे दूं, जहां पे ज्यादा नीड है। समझ में आ रहा यस है? सर। यस। राइट? तो वो चीज है, बिकॉज वंस यू बिकम ए ट्रेडर, मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपने ऊपर खर्च करना बुरी बात है, कीजिए, बट मैं ये बोलता हूँ कि असली सुकून उसमें आएगा जब आप किसी को मदद करोगे। मुझे तो आता है भाई, मुझे बहुत मजा आता है उसमें, मतलब सुकून मिलता है कि जब मैं किसी को हेल्प कर पाऊं और उनके आंखों में जब खुशी दिखता है मुझे, दैट गिव्स मी द utmost satisfaction than buying any materialistic things, यस सर। राइट? और वही चीजें जो है, जब आप सही में ट्रेडिंग में सीख जाओगे, इसलिए आई रियली लव दिस बिजनेस, बिकॉज वही मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूँ, यही एक ही चीज, कि इट विल एंटायरली चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, यू थिंक, राइट? और ये चीजें क्या होगा मनोरंजन, जब आप चेंज होंगे ना, आपके बच्चों में भी वो चीजें जाएगा, समझ रहे हो? तो वो पूरा, हाँ सर। मतलब जनरेशन चेंज हो जाएगा, थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो जाएगा। बिकॉज आवर चिल्ड्रन लर्न्स एवरीथिंग फ्रॉम अस ओनली ना। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारे से ही सब कुछ सीखते हैं ना। यस सर। आपका जब ये थॉट प्रोसेस आ जाएगा ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, हाँ।
आप पहले भी बताया था मैंने, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक है। ये सिंह जी पढ़े थे शायद। हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवे। ये बुक ना प्लीज स्टडी कीजिए। ठीक है। और जो ये 7 हैबिट्स है, 7 हैबिट्स जो है, फर्स्ट, प्राइवेट विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री मतलब अपने आप को पहले आपको जीतना पड़ेगा, अपने माइंड को आपको पहले जीतना पड़ेगा, दैट इज प्राइवेट विक्ट्री। उसमें कुछ हैबिट्स है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट जो हैबिट है उसका, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक समरी बता देता हूं, ठीक है। तब तक, जब तक मार्केट जोन में आए, देखिए अभी फंस गया ना, सभी फंसे हुए हैं ना अभी। हम सभी फंसे हुए पेशेंटली हैं सर, हम बिल्कुल। पेशेंटली बैठे हुए हैं। यस राइट, सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट मुझे यहाँ पे चाहिए, फिर मैं यहाँ से एक बाय लूंगा। ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट क्या है, बी प्रोएक्टिव। अभी क्या होता है ना लाइफ में मनोरंजन भाई, मैक्सिमम जो लोग हैं, जैसे मान के चलिए एक ऑफिस में जो है एक मैनेजर है, ठीक है, और उसके 10 नीचे मतलब एसोसिएट्स है। अब मान के चलिए मैनेजर मैनेजर बहुत मतलब खड़ूस है, या मतलब मिसबिहेव करता है, तो सभी लोग क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे ना, मैनेजर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा हाँ सर। है कि नहीं। हाँ सर। कंप्लेन ही करेंगे ना, मैनेजर ये कर रहा है, ये करता है, वो करता है, मैनेजर मतलब बिल्कुल बेकार है, ये है, वो है। बी प्रोएक्टिव मतलब क्या बताता है कि आप कंप्लेन करने से अच्छा आप ये देखो कि आप किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हो। दैट इज प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव मतलब यू नीड टू थिंक कि आप क्या चेंजेस ला सकते हो, रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। जैसे हर किसी का हैबिट होता है, हम कंप्लेन करते हैं ना कि आज ये हो गया, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया। आप देखना मैक्सिमम लोग वही करते रहते हैं। आप अगर उनसे पूछोगे कि आप क्यों नहीं कर पाए, ए ये हो गया था ना, ये नहीं क्यों, वो किसी ऐसे मतलब चीज पे ब्लेम कर देंगे जिनका उनके कंट्रोल ही नहीं था, बिकॉज दिस इज हाउ माइंड वर्क्स। राइट, बी प्रोएक्टिव, ये हमारे ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। यस बी सर। प्रोएक्टिव मतलब क्या होगा ना वो भाई, मैं ये देखूंगा कि मैं क्या सही कर सकता हूं। इसी इसी यस हैबिट सर। के कारण मैं अभी क्या रियलाइज मतलब क्या चेंजेस आए मेरे ट्रेडिंग में, कि मार्केट में जब भी मेरा लॉस होता है, मैं ये देखता हूं कि ये लॉस जो है, ये मेरे वजह से हुआ या किसके वजह से हुआ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, बिकॉज आई एम प्रोएक्टिव। यस। समझ रहे हो। और जो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो जो हैबिट्स यहाँ पे आप देखोगे ना, एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी ए मिनट गाइस, बस आ रहा हूँ। हाँ, तो यही हैबिट जो है, ये बेनिफिट अपने आप को ट्रेडिंग में कर रहा है, राइट। बिकॉज अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे, क्या करेंगे मनोरंजन जी, कि हम दूसरे फैक्टर्स पे ब्लेम करेंगे कि मार्केट ने ऐसा कर दिया, समझ रहे हो, मार्केट ने वैसे कर दिया। एंड 90% पीपल वही करते हैं। मतलब दे ब्लेम समथिंग विच दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर। तो क्या होगा, थोड़ा लाइट फील होगा ना कि मेरा तो गलती नहीं है भाई। राइट। सेकंड, ये प्राइवेट विक्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये प्राइवेट विक्ट्रीज मतलब अपना विक्ट्रीज। बिगिन विथ एन एंड इन माइंड। जो सेकंड हैबिट है, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड, मतलब आप जब भी कोई काम करने जाओगे ना, ये हैबिट क्या बताता है कि वेन एवर यू डू एनीथिंग ना, हमेशा ही अपना एंड
सोच के, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था बुक में कि आप, मैंने आपको शायद आप लोग को बताया भी था ना ये चीज, अगर ये बताया छोड़िए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस हैबिट का मतलब क्या है ना, कि नवोदा उसमें एग्जांपल क्या दिया गया था कि एक फ्यूनरल में गया हुआ है, ठीक है, और फ्यूनरल में जाके उनके सारे फैमिली मेंबर्स खड़े हैं वहां पे, ठीक है, एक एक बंदा एक फ्यूनरल में गया और सारे फैमिली मेंबर्स खड़ा हुआ है। तो वो जो कॉफिन के पास गया था उसने क्या देखा, कॉफिन में वो खुद ही है, समझ रहे हो, कॉफिन में वो खुद ही है, और उनके फैमिली स्पीच दे रहा है, वो देख रहा है और स्पीच दे रहा है, राइट। मतलब इस हैबिट का मतलब क्या है कि आप, बिकॉज वी मैन आर मॉर्टल ना, हम अगर जिंदा होंगे तो मरेंगे भी ना एक ही दिन में, एक दिन तो मरेंगे ही ना, ऐसा नहीं कि अमर है हम लोग। इट्स द, अगर सबसे दो ही सबसे आई वुड से यूनिवर्सल ट्रूथ है, वन इज बर्थ, सेकेंड इज डेथ। अगर बर्थ है तो डेथ होगा ही होगा, राइट। तो इससे क्या होगा ना, मनोरंजन भाई नवोदा, बिगिन विथ एन एंड इन माइंड, मतलब कि आप वही जो भी काम करते हो ना, ये सोच के कीजिए कि जब आप मर जाओगे ना, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, आप क्या बोलना, मतलब क्या चाहते हो लोग आपके बारे में क्या बोले, वही सोच के आप अपना काम कीजिएगा। अगर आप सही करोगे तो सही बोलेंगे, गलत करोगे तो गलत बोलेंगे, समझ रहे हो। सो दिस इज एन हैबिट दैट इज ए बिगिन विद एन एंड इन माइंड। एंड थर्ड, दिस आर ऑल प्राइवेट विक्ट्रीज, ठीक है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे मैंने आप लोग को शेयर किया था, जो चीजें पहले रखना होता है उनको पहले रखिए, मतलब किस पे फोकस करना होता है, विच इज इंपॉर्टेंट, याद है आप लोग को, बट नॉट अर्जेंट। हाँ सर। हमेशा उन चीजों पे फोकस करना होता है जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, राइट। तो ये तीन होता है प्राइवेट विक्ट्री। फिर आता है आपका पब्लिक विक्ट्री, कि जब आप अपने ऊपर जीत जाओगे, फिर एक आता है प्राइवेट पब्लिक विक्ट्री, कि आप दूसरों को कैसे जीतोगे। उसमें फिर होता है आपका थिंक विन विन, कि मतलब आप कोई भी कन्वर्शन करोगे हमेशा अपने भी विन के बारे में सोचिए, दूसरे पार्टी का भी विन के बारे में सोचिए। लोग हमेशा अपना ही भलाई सोचते हैं, दूसरों का जो भी हो बाहर में जाए, है कि नहीं। सेकेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब जब हम मान के चले किसी से हम बात करते हैं ना, अपने बच्चों से ही, मनोरंजन भाई, मान के चलिए बच्चा आपको आज आके बोलेगा, पापा कल मैं ना स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है। आप क्या बोलोगे, क्यों नहीं जाने का मन कर रहा है, हम इतना मेहनत करते हैं, इतना करते हैं, आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जाओगे, मजाक है ये। तो आपने क्या बोला, आपने क्या किया, आपने उस समझा ही नहीं। उस हैबिट क्या सब सिखाता है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमेशा क्या हमारे पेरेंट्स क्या बोलते, बिकॉज आप जो आपने बोला मनोरंजन भाई, कि क्यों मैं इतना खर्चा कर रहा हूं, ये कर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि आप करते हो, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ये क्यों बोला, बिकॉज आप जो है अपना जो पैराडिम है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसके बेसिस पे आपने बोला ना, अपना ऑटोग्राफी आपने सुनाया ना, मैं इतने मेहनत करता था बचपन में, स्कूल जाता था मैं, आप अभी स्कूल नहीं जाने का बोल रहे हो, समझ यस रहे हो। सर। तो ये हैबिट क्या बताता है कि पहले आप समझो, उसके बाद अपने आप को समझाओ। पहले समझो यस सर। मतलब वो अगर बोल रहा है स्कूल क्यों नहीं जाना है, उसको पूछना पड़ेगा, ओ क्यों क्यों मन नहीं कर रहा है भाई आपको स्कूल जाने का, तो वो ओपन अप होएगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक्स आप स्टडी कीजिए एंड डिस्कस एंड इनग्रेन दिस हैबिट्स ऑन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों पे ये हैबिट इनग्रेन कीजिएगा, इस सी द मैजिक आफ्टर दैट, ट्रस्ट मी ऑन यस दिस। उसके बाद आप मैजिक देखिएगा, ठीक है। ये बुक बिल्कुल स्टडी कीजिए और अपने बच्चों को सिखाइए ये चीजें। इस जोन से जा रहा है ना थोड़ा, हाँ सर। लेकिन वो है ना कि एसएल मुझे बहुत नीचे रखना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा इसको वो कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक जोन है, 1:2 नहीं आ रहा है ना, मैं इसलिए इसी जोन का वेट करते हैं, चलिए इसी जोन का वेट करते हैं, इस जोन में अगर आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्या है ना, इस जोन से अगर लेते भी है ना मनोरंजन भाई, एसएल यहाँ से भी तो टैप हो सकता है ना, यस सर। एसएल ये मतलब सेव एसएल रहेगा, समझ रहे हो। ऑलरेडी एक बहुत एक बड़ा बार हो ये, जाएगा सर। हाँ एक बार ये जोन ब्रेक हो चुका है ना, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया था। ओके सर।
लेकिन ब्रेक होने से डायरेक्टली रिमूव नहीं करना होता है, अपने साइड में हम लोग बुलिश ही है तो बाय ही ब्रेक हुआ है। ब्रेक रिमूव कब करना होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप बाय के लिए जा रहे हो, ठीक है, मान के चलिए आप बाय के लिए जा रहे हो, ठीक यस है, सर। और कैंडल एक बियरिश कैंडल ब्रेक कर दिया, तब वो जोन इनवैलिड हो जाएगा। आप बाय के लिए जा रहे हो, बुलिश कैंडल ब्रेक किया तो हम पुल बैक पे ट्रेड ही लेंगे ना। यस सर। वो गलती मतलब वो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नो भाई समझने मैं क्या बोला, मतलब मान के चलिए हाँ सर, ये हाँ मतलब सर ये कभी कभी जो एक कैंडल ब्रेक करता है फिर दूसरा फिर ऊपर जाके कंफर्मेशन देता है वो सर। नहीं, मान के चलिए यहां से मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, 15 मिनट्स मुझे ब्रेक चाहिए ना, तो ये ब्रेक हाँ दिया इसका मतलब ये नहीं कि जोन इनवैलिड हो गया, मैं तो बाई ही चाह रहा था ना। हाँ अगर मान के चलिए मैं बाई चाह रहा हूँ और यहाँ से बेरिश कैंडल ब्रेक कर दिया तब इनवैलिड हो जाएगा ये। ओके सर, सर। उसके कभी कभी जो इसके बाद का कैंडल ही बियरी बुलिश बन के फिर सर जाता कंफर्म। है, लेकिन नवोदा डेटा ये बताता है कि वो बहुत ही रेयर होता है। हाँ तो सर इसी को फॉलो करना है अभी। हाँ, इसी को फॉलो करेंगे। अगर मान के चलिए हम लोग बुलिश कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बुलिश के लिए जा रहे हैं तो बुलिश तो ब्रेक चाहिए ही। हाँ अगर मान के चलिए यस सर। बियरीज जा रहे हैं तो बियरीज ब्रेक चाहिए, अगर बियरीज जा रहा है तो बुलिश ब्रेक कर देगा, या और बुलिश जा रहे हैं तो बियरीज ब्रेक कर देगा, तब इनवैलिडेट हो जाएगा जो। नहीं तो क्या होता है अच्छा ना भाई, ये मान के चलिए बियरीज आ गया, फिर आपने जो बोला कि हाँ ईशान को उसके बाद थोड़ा बुलिश जाके चला जाता है, लेकिन जाता है, लेकिन वो 10 में से एक ही जाएगा। अच्छा अच्छा सर। ओके सर ओके। राइट। तो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज ना। हाँ हाँ सर। और यस सर। प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो होगा ही, जाएगा, मैं ये नहीं बोलता कभी नहीं जाएगा, जाएगा भी, लेकिन हमें ये देखना है कि ज्यादा जाता है या ज्यादा नहीं जाता है। नहीं ओके जाता। तो यस दैट्स सर। डेटा। सर और एक ये जो हम लोग जोन मार्किंग जो 1 आवर में करते हैं सर, हम्म। तो उसमें जोन अगर 5 पिप्स से नीचे होगा 50 तो पिप मतलब से सर उसके बाद भी उसको हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में और छोटा करेंगे क्या? नहीं, नहीं करना है। मैं क्या बोलता हूँ, आपका 1 आवर में अगर 50 पिप्स से ऊपर हाँ होता है उससे तभी तो नीचे। छोटे टाइम फ्रेम हाँ में जाते हैं ना। उसके नीचे रहने से तो नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, उसके नीचे अगर है आप तो फिर आपको जाके क्या फायदा। जैसे यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया था, ये दोनों 50 पिप से ऊपर था इसलिए मैंने उसमें गया। अगर 1 घंटे में 50 पिप्स के नीचे आ रहा है, 30 पिप 40 पिप का आ रहा है, और नहीं जाना है, देखना ही नहीं है, और उसके बाद हाँ हाँ सर। 1 आवर में यस अगर सर। आपके 50 पिप्स के ऊपर है तब आपको जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। हम्म। ठीक है। ओहो हो, बातों बातों में यूरो यूएसडी निकल गया क्या। बातों बातों में आज फिर से यूरो यूएसडी निकल गया भाई। ये जोन था ना, ये जोन्स थे ना आपने। ये 15 मिनट्स देखिए यस सर। ब्रेकआउट फुल बैक के फुल बैक। यूरो यूएसडी ये हफ्ता मतलब ये देखिए ब्रेकआउट गया ना, ये पुल बैक, इस जोन के नीचे अपना एसएल लगाते। सर क्या है ना, गोल्ड के अलावा और दूसरा पेयर पर उतना ध्यान नहीं रहता है सर। हाँ क्योंकि हमारा फास्ट फोकस गोल्ड रहता है ना सर, और दूसरे पर मतलब मैं मेरा बोल रहा हूँ, मेरा और दूसरा उतना पेयर पर उतना फोकस नहीं रह रहा है सर। मतलब देखने का भी मन नहीं कर रहा है सर। ये क्यों हो रहा है सर ऐसा? इसीलिए हो रहा है बिकॉज अभी आप गोल पे ज्यादा टाइम कर रहे हो ना, और गोल में क्या है कि आपको अभी गोल करते करते थोड़ा हैबिचुएटेड हो चुके हैं, यस सर। इसलिए मतलब एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अभी देखिए कल भी मिस हुआ, आज भी मिस हुआ, मतलब 3% मिस किया ना हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ सर। अच्छा अच्छा ट्रेड गया है सर। हाँ, आज का भी देखिए ये जोन मार्कती था ना ऑलरेडी। मगर वहां पर अलर्ट लगा लेते तो वो मिल जाता था सर। हाँ, अलर्ट नहीं लगाया सर, वो एक वो अलर्ट, हमसे हाँ गलती हो अलर्ट गया। लगाना चाहिए था हमें, अलर्ट नहीं लगाया। सर। और ये जो गया ये कहाँ से गया वो भी देखते हैं। हाँ, ये भी जोन सी है, बैंक जोन सी है, वहीं से टैप होके गया ना। ये आप देखना मूवमेंट बैंक जोन्स में ही होता है मैक्सिमम। और फिर से बैंक जोन से रिजेक्शन आ रहे, इसमें अलर्ट लगाना चाहिए था।
छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मिस ट्रेड हुआ है उसको नोट डाउन करना है अपने जर्नल में, ठीक है, देख ऐसा क्यों हुआ, ताकि अगले हफ्ते हम बेटर कर पाए। ठीक है, मतलब इस वीक न्यूयॉर्क सेशन में गई 3 गोल्ड का ट्रेड था, ठीक है, और 2 यूरो यूएसडी के ट्रेड थे, टोटल 5 ट्रेड थे, ठीक है। 2 टीपी हिट हुए हैं गोल्ड के 3%, 2 टीपी हिट यूरो यूएसडी के 3%, यूरो। 6%, और एक लॉस हुआ है, मतलब 5% बनना चाहिए था। यस सर। हमारा कितना बना है अभी? 2% बना है, राइट, तो 5% बनना चाहिए था, हमारा 2% बना है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, बस उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। आज ट्रेडिंग खत्म करने से पहले पहले इसको लिख के रखिएगा कि ये मिस हुआ, क्यों मिस हुआ, हमने उसको अलर्ट नहीं लगाया, वो किया, तो हम अगले टाइम से थोड़ा और वो रहेंगे। ये जोन वैसे मैंने मार्क भी करके रखा हुआ था ना। हाँ सर, मगर वैसे वही अलर्ट लगाना ही भूल गए सर। हम हाँ, उसके बाद गोल्ड में देखने चले गए, तो न्यूज आने वाला था, उसमें ही पूरा फोकस दे दिए सर। गोल में अलर्ट लगा देते, नहीं तो फिर गोल भी मिस हो जाएगा फिर बाबू भाई हो जाएगा इट्स इट्स सपोर्ट। थोड़ा और आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज वही है ना, अच्छा है कि अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ रहा है। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है ना वो भाई मनोज जी, आपके सामने ही है एग्जीक्यूशन, तो उसी को तो हम मास्टर कर रहे हैं ना, राइट। स्ट्रैटेजी तो काम कर ही रहा है, सर। चीजें क्या है, एग्जीक्यूशन पे है एवरीथिंग, एग्जीक्यूशन सर। राइट, तो उस पे फोकस करना है बस, सिंपल। अभी सर मिले या ना मिले उतना कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है सर। हाँ, अभी मतलब वो फोमो आप दूर हो चुका है ना, इतना फोमो हाँ नहीं होता सर। है अभी आजकल, है कि नहीं। यस सर। सिंह जी, यूरो यूएसडी आज दोबारा मिस, ये आज ये मार्क करके रखा था, ठीक है सिंह जी, लेकिन अलर्ट लगाना भूल गया ये देखिए, ये 15 मिनट्स ब्रेक किया, पुल बैक, लिमिट ऑर्डर, और 1:2 जोन टू जोन टैप्ड। कल भी हो गया था सर। कल भी अगर आप देखोगे सेम ही जोन, हाँ कल भी, मतलब 1.5% 3% हमने छोड़ा है। और आयरनी ये भी हो सकता है कि अगले ट्रेड जब हम लेंगे एसएल जा सकता है, आप देखना, मतलब मार्केट आपका दिमाग दही करने के लिए बहुत ट्राई करेगा, बट यू हैव टू बी यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, कोई दिक्कत नहीं, आई विल कम बैक द नेक्स्ट डे के। और जो ये पेशेंस रखेगा सिंह जी, वही पैसा बनाएगा इस मार्केट में, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो भावना में बह जाएगा उसका पैसा भी बह जाएगा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत बिगिनर ट्रेडर क्या करेंगे, वो मिस हो गया, मिस हो गया, कहीं पे भी घुस जाएंगे अभी, बिल्कुल सर। राइट, लेकिन हमें नहीं घुसना है, ठीक है। और ये मिस हो गया उसके बाद मैं ये ट्रेड्स भी नहीं लूंगा, इसके बाद ये अगर आया भी ना तब भी मैं नहीं लूंगा, क्यों, बिकॉज उसके बाद अगर ऐसा लग जाएगा तो इमोशंस को हैम्पर करेगा, राइट सर। राइट, नहीं करना है। मार्केट तो हमेशा यूरो यूएसडी थोड़ी ना कल से गायब हो जाएगा, यहीं पे है, उसको फिर पकड़ेंगे ना, अपना एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो रहा है इसलिए तो उसको पकड़ नहीं पा रहे एग्जीक्यूशन जैसे ही सही कर देंगे पकड़ा जाएगा फिर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, तो बस वेट करना है। अभी सिंह जी देखिए, लोग फंस रहे हैं, मैंने बताया था ना बिल्कुल सर, फंसेंगे। आपने जहां बताया था वहीं आ गया। हाँ अभी बहुत लोग जो है यहीं पे फोमो में घुस गए जैसे ये कैंडल बना, ये बड़ा कैंडल बना, घुस गए ना, वो न्यूज भी निगेटिव, सब अभी लोग तो उसके। ऊपर ही ऊपर गोल्ड, घुस गए, जैसे ही घुसा क्या क्या मार गया, ढर करके नीचे कर गया, सबका एसएल लिया। जैसे ही नीचे गिरेगा आप देखना, यहाँ से फिर लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, फिर मार्केट अपना असली मूव दिखाएगा। यस सर। यही होता है मार्केट में, बिकॉज दिस इज ए जीरो सम बिजनेस, हर कोई पैसा बनाएगा तो इंस्टीट्यूशंस क्या कहाँ से पैसा बना लेंगे भाई, मेन तो वही खिलाड़ी है ना, हम तो सिर्फ छोटे छोटी मछलियां है, इसीलिए हम इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, बिकॉज दिस इज द इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, मतलब जोन्स जहां जहां पे हम ट्रेड करते हैं, राइट, बिकॉज मूवमेंट वहीं से होता है। बिल्कुल सर। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा होगा, लेकिन अगर आप इसी चीज को
मतलब ये एक आपका एक एज है, तब मतलब समझ रहे हो सिंह जी? नो बता, ये आपका एक एज है, ये आपका एक एडवांटेज है। और एज जो है मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन थिंग ऑफ अनदर इज मोर। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्ले होगा, वो भी गलतफहमी नहीं रखना है, हमेशा होगा तो रिस्क ज्यादा कुछ भी कर रहे हैं, नहीं। रिस्क को मैनेज करना है, और मेरे सेटअप के अगर अकॉर्डिंग पड़ता है तो मेरे फेवर में आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। दैट्स इट। राइट। दैट्स ए सिस्टम, दैट्स ए स्ट्रैटेजी, दैट्स एन एज। और यही एज ढूंढते ढूंढते लोगों का बहुत टाइम चला जाता है, बिकॉज वो एक ही चीज पे फोकस नहीं करते। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि एज है कि नहीं कैसे पता चलता है सिंह जी, जब मिनिमम 100 ट्रेड्स का डेटा चाहिए होता है। किसी के पास, बहुत लोगों के पास पेशेंस होता ही नहीं है 100 ट्रेड्स का डेटा देखे। नहीं और सर। ये मैं एज कब से काम कर रहा हूँ, मैं ये स्टडी पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, 2 साल का तो डेटा मेरे पास ही है, आज जनवरी 2024 से। उससे पहले कॉपी में जर्नल है मेंटेन, मतलब 2000 आई, अगर मैं 23 स्टार्टिंग मतलब जैन फैब से मैं स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ। ठीक सर। राइट। जैन फैब से मैं स्ट्रैटेजी मतलब यही सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे पता है कि इस सिस्टम में एज है, एडवांटेज है। तो बस अपने रिस्क को मैनेज करना है, पैसा बना के देगा ये सिस्टम। बस फॉलो करना है। अभी मैं नहीं बोलता कि हर किसी को ये सिस्टम मजा आएगा, जैसे नौबत आप बोल रहे थे अभिजीत जी, उनको क्यों मजा नहीं हाँ। आ रहा है, बिकॉज उनका माइंडसेट है स्कैल्पिंग का, उनको जल्दी जल्दी चीज मतलब चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, हमें पेशेंटली वेट करना पड़ता है, हर किसी का नहीं होता है वो पेशेंस। तो इसीलिए हर किसी का, मैं हमेशा इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ ना कि सिंह जी, कि मैं इंट्राडे करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग भी इंट्राडे में सक्सेसफुल हो जाओ। मैं स्विंग करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाओ। हर किसी का पर्सनैलिटी अलग होता है। राइट। जिनका पेशेंस होगा वो कर पाएंगे, बिकॉज इंट्राडे भी थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन स्कैल्पिंग से कम है और स्विंग से थोड़ा ज्यादा है। आ गया ना अपने जोन पे, जोन बोल। अभी देखेंगे, अभी कोई कंफर्मेशन लेंगे, फिर जाएंगे। आजा थोड़ा और आजा। यहाँ पे देखिए लोग अब बर्बाद हो चुके हैं अभी। 200 पिप ऊपर, 200 पिप नीचे। खत्म है। जो बाय पे गए थे, खत्म। अभी फिर वहां से कि फिर क्या किया, जैसे नीचे आया सेल किया, फिर मार्केट ऊपर लेके गया, फिर सेल किया। उन लोगों का और जो सा बाय में घुसे और उन लोगों का ये नीचे फिर से उनका एसएल भी लिया। हाँ, बिकॉज हमेशा एक चीज याद रखिए मनोरंजन भाई, मार्केट में पैसा हमेशा एक इम्पेशेंट ट्रेडर से एक पेशेंट ट्रेडर के पास जाता है। यस सर। राइट। और हमें वो डिसाइड हमें करना है कि हमें इम्पेशेंट बनना है या पेशेंट बनना है। स्पेशल बनना। बिकॉज आप जो बनोगे, आपको उस मार्केट हिसाब वही से देगा सर। मार्केट उस हिसाब से आपको देगा। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। इसलिए सर एक कहावत है ना, जो बोओगे वही मिल पाओगे। एग्जैक्टली exactly. जो बोगे सर मेरा तो जोन टैप टैप हो गया सर। हाँ नवदा आपका थोड़ा बड़ा रखे, सर ने थोड़ा छोटा कर दिया उसको। हाँ हाँ। मेरा भी टैब हो गया मगर मैं वही थोड़ा बड़ा है। हाँ, अच्छा अच्छा। पूरा फुल जोन रखेगा तो टैब है सर। 51 पिप्स है, रख सकते हैं वैसे ना। फिफ्टी हाँ वन सर। पिप्स ही है, एक पिप भी है ना। सर रख सकते हैं। मगर ये बहुत ऊपर चले गया ना सर। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 जोन, जोन यहाँ तक जाएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है। 100 पिप का एसएल रखेंगे, एंड विल गो फॉर 1:2। यस सर। ठीक है। एक लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं, 100 पिप का एसएल लगाते हैं गाइस। ठीक है। और 1:2 के लिए जाएंगे। ठीक है। तो पचास सर डॉलर अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो कितना होएगा? 0.05 लॉट साइज। करेक्ट। 0.05। 3620.05
स्टॉप लॉस 3610.02 और टेक प्रॉफिट 3640.09। ठीक है, 0। पॉइंट 0.3620.05। ठीक है। ओ, रिट्रेसमेंट नहीं देगा क्या? नहीं भी दे सकता है, ठीक है रिट्रेसमेंट। ये नहीं भी दे सकता है रिट्रेसमेंट, बिकॉज वो जिसको लेना था, मतलब वो जो एसएल लेना था सबका ले चुका है। अभी गोल जा सकता है, बस देखते, बिकॉज यहाँ पे फिर एंट्री थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाता है। ठीक है, इसलिए लिया है यहाँ पे। एंट्री कर देता हूँ। ये तो 1:1 हो गया था सर। हम्म। हम्म। छोड़िए, लिमिट ऑर्डर लगाया गया है, टैप होएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एंट्री पॉइंट बताएंगे एक बार? एक सेकेंड। एंट्री पॉइंट आपका है 36। नहीं, एक सेकेंड ना। मैं बता रहा हूँ आपको। एंट्री पॉइंट जो है 3620.05। एसएल 0.05। एसएल है अपना 3610.02 और टारगेट है अपना 3640.09। लगता है वापस आएगा नहीं। पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 7:30 बजे हुए हैं ना, 1 घंटा वेट करते। आना तो चाहिए, नहीं भी आ सकता है क्योंकि हम बैंक जोन से यहाँ पे किया है, लेकिन एक लिमिट ऑर्डर लगाने का भी मतलब थोड़ा वो लग रहा था। मैंने सोचा भी था एक बार कि लिमिट ऑर्डर ही लगा दे, लेकिन थोड़ा फिर हेजिटेशन आ रहा था, क्योंकि कंफर्मेशन भी तो चाहिए। और कंफर्मेशन देखिए, हेमा कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है। ऊपर ज्यादा ऊपर चलेगा। हाँ, देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, 8:30 बजे तक वेट करते हैं। अगर ये होता है होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नो ट्रेडिंग डे इज बेटर देन ए लूजिंग डे। राइट यस सर। सर। राइट, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये नो ट्रेडिंग डे इज बेटर देन ए लूजिंग डे। बहुत लोग आज अकाउंट ब्लो कर चुके हैं, हम लोग बैठे हुए थे। ठीक है। बिल्कुल सर, ये बात तो है सर। है कि नहीं? बहुत लोग आज बर्बाद हो चुके हैं सिंह जी, ट्रस्ट हाँ में। सर। खत्म हो चुके हैं आज। मैं क्यों बोल रहा हूँ, राइट। बिकॉज स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरा भी ये फेजेस थे ना, हर किसी का फेजेस था, है कि नहीं? नवो भाई भी है यहाँ पे, हाँ सर। मतलब जी भी है यहाँ पे। हाँ सर, सही है सर। आज जो मैंने आपको चीजें दिखाया बताया, वही चीजें होता था ना। ये कैंडल इतना बुलिश गया, बाय बाय बाय। फिर बाय प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा बहुत बाय। प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे, बिकॉज लालच आएगा और जाएगा और जाएगा और जाएगा, फिर धर 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 करके नीचे आ गया। है कि नहीं? नीचे आपका एसएल गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। फिर नीचे गया, अरे नीचे ही जाएगा मतलब, फिर सेल क्या हुआ, मान गया, डर 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 कर ऊपर जा रहा है, फिर पागल हो जाओगे आप, खत्म है। अकाउंट नहीं है, इसको खत्म ही करना है अभी अकाउंट को। भाई तो वो चीज है, हम वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वेट ही करेंगे। आ
15 मिनट्स। वही है सर, 20% लॉस के लिए, पूरे 80% भी अकाउंट को भी उड़ा देते हैं उसमें सर, 20% रिकवर के लिए। हाँ एग्जैक्टली, 20%, सही बात बोला आपने। 20% छोड़िए, 10% लॉस रिकवरी के लिए भी लोग पूरा उड़ा देते हैं। पूरा पूरा अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं, नहीं वो हाँ, आएगा आएगा करके वो पूरा अकाउंट ही उड़ जाता है पूरा उसमें। अकाउंट ही ब्लो कर देते हैं। चलिए, ये चांसेस तो कम ही लग रहा है मुझे। सर ये, ये जहाँ से जा रहे हैं वहां पर वो और एक जोन है ना जो हमने डिलीट किया, सर वहीं पर है। हाँ, ये, हाँ सर। हाँ ये भी एक जोन है। नहीं नहीं, उसके नीचे सर और एक जोन था ना। जो लाइन ड्रॉ किया था, हाँ हाँ, जो लाइन जो देखिए ड्रॉ की थी वो सर। एक बियरिश कैंडल ने उस लाइन को ब्रेक कर दिया ना, इसीलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया जोन को। ये अगर आप देखोगे 15 मिनट्स, इस बेरिश कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना। और हमने क्या बताया था, क्या सीखा था, कि अगर बेरिश कैंडल ब्रेक हो जाता है, जोन ब्रेक हो जाता है, तो वो जोन इनवैलिडेट कर देंगे हम। यस सर। राइट, इसीलिए इनवैलिडेट कर दिया था। अभी देखिए, अभी पहले पहले होता तो क्या होता, बहुत बुरा लगता ना सिंह जी, कि इतना वेट कर रहे हैं, सेटअप आया भी, अपने जोन पे आया, मिस हो गया। राइट। लेकिन अभी क्या है, कुछ नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूशन सही नहीं बैठा ना। बिल्कुल सर। एग्जीक्यूशन के हाँ हिसाब सर। से यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन एक अच्छा, बिकॉज यहाँ पे देखिए, मैंने एक बार सोचा भी था कि लिमिट लगा दे, लेकिन लिमिट नहीं लगाया, क्यों? बिकॉज कंफर्मेशन चाहिए ना, अगर डायरेक्ट मार्केट गिर जाए, बिकॉज मुझे नहीं पता ना मार्केट क्या करेगा, किसी को बिल्कुल नहीं पता ना मार्केट क्या कर सकता है। राइट सर। राइट। और एक चीज सर, ये जोन थोड़ा भी छोटा हो गया था ना, तो इसलिए भी हमको पता नहीं चला कि जोन को टैप क्या है करके। हाँ, वो भी नहीं लेगा, अगर टैप कर भी देता ये जोन, अगर वो भी कर लेता, तो कंफर्मेशन तो यही है ना हैमर। हाँ सर। कंफर्मेशन तो यही है ना, मनोरंजन भाई। हाँ सर। तो वही चीज है। देखते हैं, अगर ये आया तो ठीक है, नहीं तो इस जोन के ऊपर देखिए। नहीं तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, इस न्यूयॉर्क सेशन में तो 2% हम लोगों ने बना ही लिया है कि नहीं? 2% तो बन गया ना न्यूयॉर्क सेशन में। तो आज हाँ छोड़िए, सर। आराम से। कल भी छोड़िए, कल क्योंकि फ्राइडे है। ठीक है, अगले हफ्ते से आइए, बिकॉज 2% ए वीक इज गुड एनफ गाइस, एक सेशन में बढ़िया है 2%। यस सर। राइट, 2% बहुत बढ़िया है। आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मजा आया कि नहीं आया आज थोड़ा वो देख के, कि किस तरीके से वो चल रहा है कि नहीं, मनोरंजन भाई नवोदा? हाँ सर। हाँ सर, बड़ा बहुत मजा आया सर। है कि नहीं, ये ऊपर गया। मैंने बोला था कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, सबका एसएल लेगा, फिर अपने बैंक जोन से जाएगा। राइट, अपने बैंक जोन से गया, तो अभी चांसेस बहुत ही कम है इसका आने का नीचे। 100 पिप आप देखिए, बैंक जोन से कितना मूव दे चुका है अपना, 120-140 पिप दे चुका है। हो गया 1:1 तो हमारा हो गया था सर, ये तो। 1:1 तो कब का हो चुका था? हाँ सर। ठीक है, 1:1 कब का हो चुका है। अभी देखते हैं, फिर इस जोन से दोबारा आएगा, वही है 8:30 तक वेट कीजिए। ठीक है, 8:30 तक अगर टैप नहीं होता है, इसको कैंसिल कर दीजिए। विल कम बैक टुमारो। सर। देखते हैं कल न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि जब मैं ये देख रहा हूँ ना सिंह जी, डेटा देख रहा, जब से मैंने छोड़ा है फ्राइडे को, हर दिन टिपी जा रहा है, ट्रस्ट में, हर दिन जा रहा हाँ है। सर, टिप्पी जा रहा है फ्राइडे को सर। हर दिन टिपी जा रहा है भाई। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो दिन जा रहा है सिंह जी, हर दिन जा रहा है, हर दिन। मनोरंजन जी हमारे यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, हमारे हिस्से मनोरंजन से ले मैं तो रहे बहुत बार उठाया हूँ सर। हैं। हर दिन मनोरंजन का टीपी आता है फ्राइडे को। राइट, तो फ्राइडे को भी करेंगे, ठीक है, देखेंगे। एक काम करते, देखिए एक काम करते, बिकॉज थोड़ा बहुत हेजिटेशन भी रहता है फ्राइडे को। फ्राइडे को जो है, रिस्क को हम हाफ करके ट्रेड करेंगे। 1% नहीं, 0.5% लेंगे। ठीक। तो लॉस भी होगा तो बुरा नहीं लगेगा, प्रॉफिट भी होगा तो बुरा नहीं लगेगा। हाँ सर। राइट, हम लॉस को, रिस्क को हाफ कर देंगे। यस सर। ठीक है, सही है ना मनोरंजन जी? फ्राइडे को हम सही क्या है सर। करेंगे? नॉर्मली मंडे टू थर्सडे हम 1% रिस्क लेते हैं, लेंगे, और फ्राइडे को हम रिस्क को 0.5% कर देंगे, खत्म है सीन। लॉस भी हाँ होगा सर। तो 0.5% ही जाएगा, और ये भी नहीं रहेगा कि मिस हो गया।
बिकॉज अगर ट्रेड ले भी लेंगे तो 0.75% तो ले लेंगे ना, हाँ सर। बराबर। यस। तो सर। मंडे टू फ्राइडे थर्सडे, हम मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करेंगे, मंडे टू थर्सडे विल रिस्क नॉर्मली, ऑन एंड फ्राइडेज विल लोअर द रिस्क, सिंपल। तो ओके क्या सर। होगा, वो फोमो भी नहीं रहेगा सिंह जी की मिस हो गया मिस हो गया, रिस्क को ही कम कर देंगे, ठीक है। सर। तो मंडे से लेकर गाइस हम लोग फ्राइडे को ट्रेड करेंगे, खाली फ्राइडे को रिस्क हाफ रहेगा, यस मतलब सर। फ्राइडे बोनस रहेगा हमारे लिए। और मंडे टू थर्सडे अगर हमने देखा कि मंडे टू थर्सडे हमारा अच्छा खासा आ चुका है, तो फिर आपकी मर्जी, आप कीजिए ना कीजिए। बिकॉज देखिए 0.5% भी रिस्क ले रहे हो तो चांसेस है ना 0.5% भी निगेटिव होने का, हाँ सर। राइट। इवैल्यूएशन में तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फंडेड अकाउंट्स में फिर हम सोचेंगे, वीकली हम देखेंगे कि क्या हुआ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो चीज, ओके सर। ठीक है। चलिए तो फिर फ्राइडे सर क्लास करेंगे या यूट्यूब से? यूट्यूब, जैसे क्लास, YouTube। नहीं तो एक काम भी कर सकते हैं ना, क्लास मंडे और फ्राइडे को भी कर सकते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हो आप लोग। सर नहीं सर, फ्राइडे थर्सडे को ही रखिए। हाँ जी बोलिए। फ्राइडे को तो बोनस के तौर पर ले रहे हैं ना। हाँ फ्राइडे को हम बोनस के तौर पर ले रहे हैं, जरूरी नहीं है करेंगे हम। हाँ, इससे अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, तो वही है, सिंह जी ने हाँ। सही बताया, हाँ। मंडे और थर्सडे ही रखते, क्योंकि फ्राइडे देखिए हाँ अगर सर। मैं ट्रेड करूंगा तो यूट्यूब में तो आऊंगा ही ना मैं, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। सर। राइट। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो यूट्यूब में तो आऊंगा ही, राइट। यस सर। ये चीज सिंह जी ने सही किया, बिकॉज फ्राइडे को क्या होगा, कभी कभी ट्रेड नहीं भी करेंगे तो ऐसे क्लास मिस हो जाएगा, कहीं मैं निकल गया तो क्लास मिस हो जाएगा, क्योंकि यस फ्राइडे सर। तो मैं आपके भरोसे रहूंगा ना थोड़ा बहुत। ओके। ठीक है, तो मंडे थर्सडे रखते हैं। हाँ जी मनीष जी कुछ बोल रहे थे। मनीष जी म्यूट में हो आप। नहीं सर, ये थर्सडे वाला ठीक था, बस ये बोलना था हमको। हाँ ये थर्सडे वाला जो था ये सही था, क्योंकि जैसे मान लीजिए फ्राइडे को आपको भी कहीं जाना होना हाँ होता हाँ है, हाँ 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 हाँ, नहीं तो सही है। थोड़ा सा, हाँ बस इसलिए ये बस चेंज ठीक था। है, और मनी जी जैसे आप इस हफ्ते आप थोड़ा बहुत ट्रेड किया आपने, राइट। तो ग्रुप में आप ठीक है। देखिएगा, जैसे सिंह जी मनोरंजन जी नवोदय एक चीज शेयर करते हैं कि लास्ट वीक का एनालिसिस, हाँ राइट, हाँ कि हाँ क्या कितने क्या हुआ, क्या रिटर्न आए, ठीक है, और हाँ। किस चीज में वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कौन सी चीज एरियाज में वो सही कर रहे हैं, वो आप भी एक बना के भेजिएगा, ठीक है सर। ठीक है। अगर आप ट्रेड, बिकॉज देखिए आपने एक दो ट्रेड लिया, ट्रेड तो लिया ना मनीष भाई, एक दो हाँ ट्रेड, हाँ उसी हाँ के हाँ। ऊपर आप बना के भेजिए कि इन दोनों ट्रेड में आपका कैस क्या फीलिंग था, कि क्या लगा आपको ये सही है, क्या लगा आपको ये गलत है, किस चीज को आपको सही करना है, ठीक है। अगर ठीक है। आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया तो अलग बात है, अगर आपने एक भी ट्रेड लिया तो उस एक ट्रेड के बेसिस से ही आप भेजिए। आप जैसे आप कॉपी में लिख के भेजते हो मनीष भाई, आप ऐसे ही भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप में ही भेज दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, चलिए गाइस फिर बंद करते हैं, ठीक है। इसको देखिए 8:30 तक अगर आता है तो सही है, नहीं तो छोड़िए, कल देखते हैं, ठीक है, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है आज, क्योंकि यूरो यूएसडी अलर्ट लगाना भूल गया, ओ यूरो यूएसडी 15 मिनट्स ब्रेक किया क्या, फिर से अलर्ट लगाना भूल गया यूरो यूएसडी में, ये 15 मिनट्स ब्रेक पुल बैक, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यूरो यूएसडी ऐसे भी मैं लीव ही कर रहा था, आज मिस हुआ ना एक ट्रेड। देखिए अपना स्ट्रैटेजी, अपना सिस्टम जो है काम करता है कि नहीं गाइस, बस कर रहे हैं सर। एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करके जाना है एवरी सिंगल डे। अभी सिंह जी फिर से वो आना ब्रेक पुल बैक मूवमेंट, ठीक है। चलिए तो कोई इसलिए दो 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 स्क्रीन लगाना पड़ेगा सर, दो तीन हाँ स्क्रीन लगाना पड़ेगा। सर हाँ दो दो तीन स्क्रीन लगाना पड़ेगा, एक में यूरो चलेगा, एक में गोल्ड चलेगा, और एक में हमारा मीटिंग चलेगा और सर। उसके बाद फिर मैं पागल हो जाऊंगा ना कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यूरो यूएसडी को पकड़ेंगे, कहाँ जाएगा ये, रहेगा। मतलब बागेश जी का, हेलो, हाँ जी मनीष जी। बागेश जी का पूरा रोल जो अदा कर रहे हैं मनोरंजन भाई के, एकदम कर रहे हैं एकदम इस वाले सेशन में क्योंकि हम देख रहे हैं, उसमें वो मेरे बागेश जी थे, ऐसे मेरे मनोरंजन भाई थे, ये भी काफी इंटरेस्टेड आदमी है एकदम है। सही है, सही है सर।
वही है, एक साथ कर रहे हैं मनीष जी। जैसे कल आपको दिखाई होगा, नवोगरा का क्लियर हो चुका है फेज 1, मनोज जी का क्लियर हो चुका है फेज 1, सिंह जी का भी बस 1-2% बचा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट मनीष भाई वही है, बस फोकस करना है प्रॉपर। ठीक है, एग्जीक्यूशन में प्रॉपर तरीके से फोकस करना है, बिकॉज आपको दिख ही चुका है इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है मनीष भाई। बिल्कुल सर। राइट, और उस पोटेंशियल, आप अगर दिख ही चुका है आपको, तो वहां से अगर पैसा बनाना है तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, ताकि हम उस वहां से पैसा एक्सट्रैक्ट कर पाए। यस सर। ठीक है मनीष जी, तो इस बार बिल्कुल चूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। प्रॉपरली सही तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, और रिजल्ट आएगा ही, सामने आपके है ही रिजल्ट्स। ठीक है मनीष जी, इस बार मतलब मनीष जी 2.0 होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, 2.0 होना चाहिए। आप जो पिछला जो आपने गलती किया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने गलती क्यों किया, गलती करना सही बात है, लेकिन उस गलती से आप देखिए कि क्या गलती हुआ था, और उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी, बिल्कुल सर। इस बार सही से ना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। डन। डिफिकल्ट है। चलिए गाइस, फिर चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। दो दो ट्रेन में नहीं देख सकता, और ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ। ये भी देखिए, इतना टाइम वेट करके करके जोन से आया, लेकिन वही है, कंफर्मेशन इतना ऊपर दिया, कैसे लेंगे ये ट्रेन। लिमिट ऑर्डर लगाना था, लेकिन लिमिट ऑर्डर भी कैसे लगाते हैं सिंह जी, है कि नहीं। हाँ सर, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा था ना नीचे के लिए सर। और लिमिट ऑर्डर लगा देते, वहां से ऊपर चला जाता, फिर क्या आ जाता कि मैं ही भगवान हूँ, फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता। समझ रहे कोई हो, हर चीज नोटिस करना पड़ता है ट्रेडिंग में। हाँ जी सिंह जी बोलिए। मैं क्या, कोई बात नहीं सर, डूब जाए, कोई कोई बात नहीं, बचा ही है हमारा। क्या क्या। हमारा कुछ बच ही गया, अगर नीचे चले जाता तो मुश्किल हो जाती। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं लिया, बिकॉज देखिए, अगर ये मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, ये टिपी हीट हो जाता ना, ये सबसे गंदी बात होती है। बिकॉज हमने यहाँ पे रूल ब्रेक किया ना, कि डायरेक्ट जोन पे कंफर्मेशन के बाद ही लेना है, हमने रूल ब्रेक करेंगे, तो दिमाग में क्या आ गया कि रूल ब्रेक करने से भी होता है। बिल्कुल ये सर। चीजें आप लोग को जो दिखा रहा हूं ना, ये आपको कोई नहीं दिखाता गाइस, ये मिस हो गया, ये हो गया, कोई नहीं दिखाएगा। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये इसी चीजों पे तो इम्प्रूवमेंट करना है ना, एग्जीक्यूशन पे ही यस तो सर। इम्प्रूवमेंट करना है ना। बिकॉज ये जो बैक टेस्टिंग अगर करेंगे ना सिंह जी, सभी के सभी टीपीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। राइट, सभी के सभी टीपीज है। ये वीक आप बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, पागल हो जाओगे, 6-7% आ गया था ईशांगू। राइट, तो क्या दिक्कत आ रहा है, एग्जीक्यूशन। लेकिन देखिए, पहले बैक टेस्टिंग में 5-6%, लेकिन हम कितने नवदा क्या थे, निगेटिव में थे। हाँ हाँ सर। अभी यस धीरे सर। धीरे इंप्रूव हो रहा है ना। हाँ सर। यस सर। बस उसी को इम्प्रूव करके जाना है, और धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट ही बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है गाइस। यस सर। ठीक है, चलिए गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। कल यूट्यूब में आ जाइएगा, और इसको 8:30 तक देखिए। अगर ओके। टैप हुआ तो ठीक है, नहीं टैप हुआ तो छोड़ दीजिए आज के लिए, चिल्ले। बस ये खुशी मनाइए कि आज लोग बर्बाद हो चुके हैं, हम आराम से बैठ के देखे, अपने जोन से भी मार्केट गया, तब भी हम अपने रूल्स को नहीं ब्रेक किया। राइट सर। तब भी हमने रूल्स को सर। नहीं ब्रेक किया। आप खुद ही सोचिए कितना ज्यादा इसके लिए पेशेंस चाहिए होगा, इसके लिए कितना, यस सर। आई वुड से, सेल्फ वो चाहिए होगा, मतलब कंट्रोल चाहिए होगा। है कि नहीं सिंह जी, बहुत सेल्फ बिल्कुल। कंट्रोल सर। चाहिए ना इसमें। इसमें एंट्री हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बहुत ऊपर जोन है। फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर कंफ्यूजन होएगा। राइट। राइट सर। ठीक है, चलिए इसको 7:30 तक रखिए। मैं जैसे ही 8:30 हो जाए, सॉरी 8:30 तक, जैसे 8:30 हो जाएगा मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ठीक सर। ओके सर। चलिए गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक गुड केयर। नाइट सर। मिलते हैं कल, गुड नाइट यूट्यूब सर। में आ जाइएगा, हाँ। और मंडे को मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू सर। थैंक यू।